बॉडी की मूवमेंट अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपनी बॉडी से अपने खुदावंद को जलाल देते हैं तो खुदा का मसा लेते हैं। आमीन। आए हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, राजों के राजा की, जिंदगी देने वाले की। खुदावंद के जलाल के लिए जोर से क्लैपिंग करने वाले होंगे, जोर के साथ पीछे से लेके आगे तक जोर से क्लैपिंग करने वाले होंगे। हालेलुया हालेलुया। इबलीस नू डर पै गया, इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया, इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया, इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया, इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। ओदी तुम पै गई है दुनिया दे कोने कोने, ओदी तुम पै गई है दुनिया दे कोने कोने, ओदी तुम पै गई है दुनिया दे कोने कोने, ओदी तुम पै गई है दुनिया दे कोने कोने। इबलीस नू डर पै गया, इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया, इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। बड़े बड़े काम उत्ते करी जांदा ए, दुनिया सफाई नाल भरी जांदा ए। बड़े बड़े काम उत्ते करी जांदा ए, दुनिया सफाई नाल भरी जांदा ए। बड़े बड़े काम उत्ते करी जांदा ए, दुनिया सफाई नाल भरी जांदा ए। कहिए बड़े बड़े काम उत्ते करी जांदा ए, दुनिया सफाई नाल भरी जांदा ए। ताइयों वैरियां दा दिल पै गया, ताइयों वैरियां दा दिल पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। ताइयों वैरियां दा दिल पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। ताइयों वैरियां दा दिल पै गया, ताइयों वैरियां दा दिल पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया, इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया, इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। ओदी तुम पै गई है दुनिया दे कोने कोने, ओदी तुम पै गई है दुनिया दे कोने कोने, ओदी तुम पै गई है दुनिया दे कोने कोने, ओदी तुम पै गई है दुनिया दे कोने कोने। इबलीस नू डर पै गया, इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। इबलीस नू डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। एदी रफ्तार सगों तेज होनी है, लगनी ब्रेक नहीं देर होनी है। कहिए एदी रफ्तार सगों तेज होनी है, लगनी ब्रेक नहीं देर होनी है। एदी रफ्तार सगों तेज होनी है, लगनी ब्रेक नहीं देर होनी है। कहिए एदी रफ्तार सगों तेज होनी है, लगनी ब्रेक नहीं देर होनी है। उठ जाना जेड़ा अगे आ गया, कहिए उठ जाना जेड़ा अगे आ गया, उठ जाना जेड़ा अगे आ गया, कहिए उठ जाना जेड़ा अगे आ गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। उठ जाना जेड़ा अगे आ गया, उठ जाना जेड़ा अगे आ गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते। ओदी तुम पै गई है दुनिया दे कोने कोने,
जी तुम बह गई दुनिया दे कोने कोने ओ जी तुम बह गई ये दुनिया दे कोने कोने ओ जी तुम बह गई ये दुनिया दे कोने कोने हालेलुया आज तुम दा कोई मजा नहीं आ रहा नॉर्मल हिलन जुलन ना तुम तरी ना पैनी तुम जंप मार के पैनी की ख्याल है ते जंप किदे वास्ते मारना जे अपने वास्ते के मेरे वास्ते जो तुम जंप मारोगे ते मुश्किल दूर हो जाएगियां बीमारियां टुर जाएगियां डिप्रेशन टुर जाएगा हालेलुया हालेलुया जोर से क्लैपिंग करने वाले होंगे अपने हाथों को हिला के क्लैपिंग करें हाथ सब 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 पीछे से लेके आगे तक सब क्लैपिंग करें सुस्ती को दूर करें गर्मी साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती असी आम दीवाने नहीं असी किदे दीवाने आ ते यीशु दे दीवाने जंप मार के नचदे ने की ख्याल है हालेलुया अबलीस नु डर पै गया अबलीस नु डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां अबलीस नु डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते अबलीस नु डर पै गया अबलीस नु डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते यदि तुम बह गई ये दुनिया दे कोने कोने यदि तुम बह गई ये दुनिया दे कोने कोने यदि तुम बह गई ये दुनिया दे कोने कोने यदि तुम बह गई ये दुनिया दे कोने कोने यदि तुम बह गई ये दुनिया दे कोने कोने यदि तुम बह गई ये दुनिया दे कोने कोने अबलीस नु डर पै गया अबलीस नु डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां अबलीस नु डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते अबलीस नु डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते एदी रफ्तार सगो तेज होनी है लगनी ब्रेक नहीं देर होनी है एदी रफ्तार सगो तेज होनी है लगनी ब्रेक नहीं देर होनी है एदी रफ्तार सगो तेज होनी है लगनी ब्रेक नहीं देर होनी है एदी रफ्तार सगो तेज होनी है लगनी ब्रेक नहीं देर होनी है उठ जाना जेड़ा अगे आ गया कहिए उठ जाना जेड़ा अगे आ गया उठ जाना जेड़ा अगे आ गया उठ जाना जेड़ा अगे आ गया यीशु नाम ऊंचाइयां उठ जाना जेड़ा अगे आ गया उठ जाना जेड़ा अगे आ गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते अबलीस नु डर पै गया अबलीस नु डर पै गया यीशु नाम ऊंचाइयां ते 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 चर्च अपने दोनों हाथों को उठाओ दोनों हाथ उठाएं आसमान की ओर आओ सब खुदा का थैंक्स करें खुदावन तेरी हम्द हो तेरे नाम को जलाल मिले आज सब खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं आज ये वक्त मुबारक हो खुदावन दाना हाथ उठाकर बड़ी फहम के साथ खुदावन से बोलो मेरी बॉडी तेरी बारगाह में हाजिर है मेरी रूह तेरी बारगाह में हाजिर हो मेरा ईमान तेरी बारगाह में हाजिर हो मेरा फाइनेंस मेरा बिजनेस मेरी फैमिली मेरे बच्चे खुदावन तेरी बारगाह में हाजिर हो हर एक चीज की रूह तेरी बारगाह में हाजिर हो इन द नेम ऑफ जीसस ये वर्ड डिलीवर करो यीशु मसीह के नाम से हालेलुया बड़े फेथ के साथ खुदावंद आज सुबह मेरी रूह मेरा फाइनेंस मेरा बिजनेस मेरे बच्चे खुदावंद तेरी बारगाह मेरी फैमिली मेरा घर घराना मेरी मिट्टी मेरी ईंटें मेरा घर मेरी हर एक चीज खुदावंद तेरी बारगाह में हाजिर हो मेरा अकाउंट तेरी बारगाह में हाजिर हो मेरी पॉकेट मनी तेरी बारगाह में हाजिर हो इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया ये वर्ड डिलीवर करो यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरी बारगाह में हाजिर हो हालेलुया हर वो चीज दाना हाथ उठाकर बोलो हर वो चीज जो मुझे कमजोर कर रही है मेरी लाइफ को कमजोर करे मेरी लाइफ से रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस
मुझे छोड़कर चली जाए, मुझे छोड़कर चली जाए जो चीज मुझे कमजोर करे, मेरी लाइफ को, मेरे बिजनेस को कमजोर करे, आज यीशु मसीह के नाम में मेरी जिंदगी से वो चीज जाती रहे, जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो चीज मुझे कमजोर करे, जो चीज मेरी लाइफ को कमजोर करे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बा बाबा रस्सा वरमी सुलुंदरा। माइक उठाओ, गैर ज़बानों में प्रेयर करो 1 मिनट। हालेलुया हालेलुया। सब गैर ज़बानों में प्रेयर करो, उर्दू में, पंजाबी में। हालेलुया। मुझे समझ बख्शे, तेरे कलाम की आवाज खुदावन मुझे तकवीयत बख्शे, तेरा कलाम मुझे मामूर करे। यावे 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 यावे। जोर से आवाज लगाओ खुदावन को, जैसे आसमान पर लाखों करोड़ों कुदसी उसे कदूस कदूस कहते हैं, रोशाना कहते हैं। आओ जोर से आवाज लगाओ। यावे 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 यावे। मेरे नैना दा सरूर बन जा, मेरे नैना दा सरूर बन जा, मेरे सावां दा सरूर बन जा। यावे यावे यावे। मेरी अखियां दा सरूर बन जा, यावे मेरे नैना दा सरूर बन जा। यावे 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 यावे। अदोनाई अदोनाई। दोनों हाथ उठाकर आवाज लगाओ, खुदावंत को आवाज लगाओ। वही सरजमीन पर तुम्हारी नस्लों को, तुम्हारे बकिए को मजबूत करे इन द नेम ऑफ जीसस। अदोनाई अदोनाई एलोही अदोनाई यावे 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 अदोनाई यसु बस मेरी अखियां दे कोल को, यसु बस मेरी अखियां दे कोल। गाओ यसु बस मेरी अखियां दे कोल को, यसु बस मेरी अखियां दे कोल। यसु बस मेरी अखियां दे कोल को, तेरे सुनने ने मिठे मिठे बोल। यसु बस मेरी अखियां दे कोल को, तेरे सुनने ने मिठे मिठे बोल। यसु बस मेरी अखियां दे कोल को, असा सुनने ने मिठे मिठे बोल। यसु बस मेरी अखियां दे कोल को, असा सुनने ने मिठे मिठे बोल।
तेरे बोलन ना बनदा ईमान यसू तेरे बोलन ना बनदा जहान यसू तेरे बोलन ना बनदा ईमान यसू तेरे बोलन ना बनदा जहान यसू तेरे बोलन ना बनदा ईमान यसू तेरे बोलन ना बनदा जहान यसू तेरे बोलन ना बनदा ईमान यसू यसू बोल बोल यसू बोल अज मेरे नाल सोने आवे बोल यसू बोल बोल यसू बोल अज मेरे नाल सोहणिया तू बोल यसू बोल बोल यसू बोल अज मेरे नाल सोने तू बोल यसू बोल बोल यसू बोल अज मेरे नाल सोहणिया तू बोल जे तू बोलन ते मुर्दे भी जाग पैने जे तू बोलन ते अन्नियां भी वेख लेना जे तू बोलन ते मुर्दे भी जाग पैने जे तू बोलन ते अन्नियां भी वेख लेना यसू बोल बोल यसू बोल यसू अज मेरे नाल तू बोल यसू बोल बोल यसू बोल यसू अज मेरे नाल तू बोल यसू बोल बोल यसू बोल अज मेरे नाल सोने तू बोल यसू बोल बोल यसू बोल अज मेरे नाल सोहणिया तू बोल तेरे बोलां नाल वसदा जहाने तेरे बोलां नाल बनदा ईमान तेरे बोलन नाल वसदा जहाने तेरे बोलन नाल बनदा ईमान यसू वसे ना अखियां देखो असां सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना किया देखो असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां देखो असां सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना किया देखो असा सुनने ने मिठे मिठे बोल तेरे बोलाना थोड़ा हाथ उठाओ खुदावंद की हुजूरी में आज जो आपकी विश है वो खुदावंद के सामने हाजिर करो जो आपकी डिजायर है बोलो खुदावंद के सामने बोलो खुदावंद मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ अपनी विश के लिए अपनी कॉल के लिए बोलो जो आपको चाहिए जो आपकी नीड है जो आपकी नीड है उसके लिए बोलो खुदावंद मुझे वो चाहिए वर्ड डिलीवर करो अपनी बॉडी से वर्ड को डिलीवर करो अपनी जुबान से जो आपको चाहिए वो वर्ड डिलीवर करो इन द नेम ऑफ जीसस आने वाले दिनों में आप टेस्टिमनी के साथ गवाही के साथ आओ यीशु मसीह के नाम में गवाही के साथ आओ बोलो 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 खुदावंद तुम्हारी वॉइस को सुन जाए आज जो तुम्हें चाहिए खुदावंद की हुजूरी में बोलो वर्ड डिलीवर करो हालेलुया वर्ड डिलीवर करो हालेलुया बोलो बोलो वर्ड डिलीवर करो प्रेशर के साथ आपकी बॉडी से आपकी स्पिरिट से वो वर्ड बाहर आए आपकी बॉडी से वो वर्ड बाहर आए इन द नेम ऑफ जीसस वर्ड को डिलीवर करो हालेलुया वर्ड डिलीवर करो प्रेशर के साथ मैं देखता हूँ खुदावंद तुम्हारी आवाज को सुन रहा है खुदावंद तुम्हारी आवाज को सुन रहा है खुदावंद तुम्हारी वॉइस को सुने आज हालेलुया यसू वसे ना अखियां देखो यसू वसे ना अखियां देखो यसू वसे ना किया देखो यसू वसे ना किया देखो यसू वसे ना अखियां देखो कोल यसू वसे ना अखियां
अखियां दे कोल कोल यसू वसे ना अखियां दे कोल कोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल 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 यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल चर्च दोनों हाथों को हिलाओ आंखें खोलो साउंड वाले थोड़ा आवाज ऊंचा करो तबले का ताली बजाओ साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले शेक हैंड करें हाथों को चूमे बोले आज का सब तुम्हें मुबारक हो हालेलुया चलें जी ताली बजाकर गाना है और सबने मिलकर गाना है यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल कोल यसू वसे ना अखियां दे कोल यसू वसे ना अखियां दे कोल कोल यसू वसे ना अखियां दे कोल यसू वसे ना अखियां दे कोल कोल सोना वसे ना अखियां दे कोल यसू वसे ना अखियां दे कोल कोल सोना वसे ना अखियां दे कोल तेरे बोला नाल वसदा जहान यसू तेरे बोला नाल बनदा ईमान यसू तेरे बोला नाल बनदा जहान यसू तेरे बोला नाल बनदा ईमान यसू तेरे बोला नाल बनदा जहान यसू तेरे बोला नाल बनदा ईमान यसू तेरे बोला नाल बनदा जहान यसू तेरे बोला नाल बनदा ईमान यसू जंप लगाकर गाओ फ्रेश होकर गाओ बड़े ईमान के साथ गाओ खुदावन ने तुम्हारी आवाज को सुना है और उसी के अंदर खुश होकर गाओ अखियां देखो असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल तेरे असा सुनने ने मिठे मिठे बोल तेरे असा सुनने ने मिठे मिठे बोल तेरे असा सुनने ने मिठे मिठे बोल जंप लगाकर गाओ थोड़ा सा फ्रेश होकर गाओ यसू वसे ना अखियां देखो असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल तेरे 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 यसू वसे ना अखियां देखो असा सुनने ने मिठे मिठे बोल गाओ यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल ओ यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यसू वसे ना अखियां दे कोल असा सुनने ने मिठे मिठे बोल यीशु यीशु दोनों हाथ उठाओ खुदावन मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए जा रहा हूँ मैं तेरे कलाम से शिरवा होने के लिए जा रहा हूँ मैं तेरे कलाम से शिरवा होने के लिए जा रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस तेरा कलाम मुबारक हो तेरे कलाम की हमद हो तेरा कलाम जलाली है तेरा कलाम कुदरत वाला है तेरा कलाम नूर है तेरा कलाम सच्चाई है तेरा कलाम राह हक और जिंदगी है मैं
कलाम से भरने जा रहा हूँ, मैं तेरे कलाम से शिनवा होने जा रहा हूँ। मेरे कान तेरे कलाम को सुन रहे, मेरे कान, मेरी रूह तेरी आवाज को सुने, मेरे हार्ट के अंदर उतर आए, मेरी बॉडी के अंदर उतर आए, मेरी स्पिरिट के अंदर उतर आए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हाथ उठाकर को खुदावंद आपकी फीलिंग के लिए बोले, आपके हार्ट के लिए बोले, आपकी प्रॉब्लम के लिए बोले, आपकी कमजोरी के लिए, वीकनेस के लिए बोले। इन द नेम ऑफ जीसस। जो तू बोले तेरे बोलने दी चाह पईए सजना वे, तू बोले ते मुर्दे जाग आवन, जे तू बोले मियां बियाबाना दे विच लखां मन नूं खावन, वे तू बोले। अपनी फीलिंग के लिए खुदा से वर्ड मांगो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक्स। आमीन। दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत, बड़ी खूबसूरत वर्ष है। और मेरी गुजारिश है खास कर भाई ब्रदर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप इस आज के सरमन को जरूर लें और माजी की मसीहत और आज की मसीहत जो इस मुल्क के अंदर है, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंडीशन है खुदा उसी के मुताबिक हमें कलाम देता है, उसी के मुताबिक खुदा की रूह हमें सिखाती है। चले जी सुनील पढ़ें जरा क्या लिखा है। दूसरा थस्सलुनीकियों का खत है, दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत है। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। खुशखबरी के वसीला से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। फिर से पढ़ें और गौर से सुनना। इस वर्ष के अंदर इतनी बड़ी भेद की बात है, इतनी खास बात है जो खुदावंद ने की है, पर अगर आप तवज्जो देंगे तो आप जरूर समझेंगे। ये वो आयतें हैं जो आप रूटीन वर्क में जब घर में बाइबल पढ़ते हैं, आप कहते हैं मैंने नया अहदनामा खत्म कर लिया है, मैंने पुराना अहदनामा खत्म कर लिया, तो ये आपकी रूटीन की चीजें हैं, आप अच्छा करते हैं घर में बाइबल पढ़ते हैं। पर जब खुदा ने किसी को उस्ताद, नबी, रसूल, चिरवाहे पैदा किए तो फिर खुदा उनको इन भेदों की समझ देता है। फिर से पढ़ें जरा। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। खुशखबरी सुनाई गई है और अब पौलुस रसूल कहते हैं इस खत के अंदर कि उस खुशखबरी के वसीला से जो तुम्हें सुनाई गई है यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। एवेंजलिज्म किया गया है, खुशखबरी सुनाई गई है, उस खुशखबरी के वसीला जो सुनाई गई है तुम उस जलाल को हासिल करो। आज जिस हिस्से को हम अपना मरकज बनाएंगे वो खुशखबरी है, वेपन ऑफ एवेंजलिज्म। साथ वाले को बताओ, वेपन ऑफ, यानी खुशखबरी का हथियार। एक और खास बात, दुनिया के अंदर बहुत सारी खुशखबरियां हैं, उनके लिए बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। दुनिया के अंदर देखें, किसी की मैरिज है तो ये तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें तुम्हारी मंगनी डिसाइड कर दी गई है, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर बेटा हुआ, तो बहुत सारी खुशखबरियां दुनिया के अंदर हैं। उनके लिए बाइबल में या दुनिया के अंदर बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, पर बाइबल के अंदर मसीह की खुशखबरी के लिए एक ही लफ्ज है और ये वही एवेंजलिज्म करना। एवेंजलिज्म करना, खुशखबरी सुनाना, लोगों को मसीह के बारे में जाकर बताना,
बाइबल में एक ही खुशखबरी है, यानी मसीह की खुशखबरी, लोगों को मसीह के बारे में बताना। आप कहते हैं हमें गैर कौमों को कलाम सुनाना है, ये भी वक्त आता है जब आप ऐसा करते हैं, पर जहां तक हम इधर बॉर्डर साइड पर गांव में बहुत सारे लोगों के पास हम पहुंचे हैं, वहां पर लोग चर्च में ही नहीं जाते। एक घर से बच्चे स्लीव लेकर आए, मैं आपको बताता हूं, बल्कि बाइबल लेकर आए। बाइबल के ऊपर, बाइबल जो है वो दरख्त पर लटकाई गई है और उस पर कोई धागा या कुछ पेपर था, और कुछ करके यानी घर वालों ने बाइबल पर कुछ करवाकर बाइबल को दरख्त पर लटकाया हुआ है। उसमें कीड़े पड़े हुए थे जब वो घर में लेकर आए। और ये हमारा वो बेदार शहर है, ये नजदीक आधे घंटे के रास्ते पर है, और लोगों की ये हालत है। बच्चे एवेंजलिज्म करने गए हैं और उन्होंने ये कंडीशन बताई है आपके भाइयों की, क्रिश्चियन मसीहियों की, और ये आधे घंटे के ज्यादा दूर नहीं है, और सियालकोट शहर में कन्वेंशन और क्रूसेड एंड होते हैं, हाँ के ना। और ये उस शहर की मैं हालत आपको बता रहा हूं, वहां पर लोगों ने बाइबल के उत्ते कुछ करके ते अपने घर च दरख्त ना टंगी है कि सानू बरकत मिले, और उसी बाइबल पर बारिश पड़कर दरख्त के रास्ते से कचरा अंदर जाकर उसमें कीड़े पड़ गए जब वो बाइबल को घर में लेकर आए। ये कंडीशन है लोगों की। आप शहर में रहने वालों की हालत मत देखें। हमने शहर में लोग इकट्ठे किए, कन्वेंशन करवा ली, ओहो बड़ा काम होया, बड़ा काम होया। काम जो करना है वो वहीं का वहीं है। खुशखबरी सुनाना, एवेंजलिज्म करना। उस जमाने में खुशखबरी सुनाना, जब जीसस क्राइस्ट ने पौलुस रसूल को चुना, पीटर को चुना, कितना मुश्किल काम होगा खुशखबरी सुनाना। मैं आपके सामने एक पंफलेट देता हूं। आज बड़ा आसान होता है एक पोस्टर बनवाना, पंफलेट बनवाना, लोगों को देना, जाओ जाकर बांटो और लोगों को इनविटेशन दो ताकि वो चर्च आए, उनकी सुनो। ये एक खुशखबरी सुनाने का एक बहाना है कि आप इस पंफलेट के जरिए उन लोगों के घरों में जा सकते हैं जो अपने दरवाजे ही नहीं खोलते। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? अब मैं आपको तारीख बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे यहां पर मसीहत या पास्टर्स आज तक गरीबी या तनजली का शिकार, मैंने पिछले संडे भी बताया था कि दुबई से एक भाई हैं, वो आज भी चर्च में बैठे हुए हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा था कि ये कंडीशन कब बदलेगी। सब ध्यान से सुने, हमारी कंडीशन, हमारे लोगों की कब चेंज होगी, फितरत, नेचर या खिदमत का अंदाज कब बदलेगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो मैंने बाइबल से सीखी है वो है खुशखबरी का ना सुनाना। अगर उस जमाने में, मैं आपको बताता हूं, पौलुस रसूल के जमाने में मुझे बताएं क्या पॉसिबल था कि ऐसे प्रिंट होते थे? क्यों सुनील? पौलुस रसूल के जमाने च मनादी आसान होनी है, नहीं, एवेंजलिज्म आसान होगा? मुश्किल था। क्या फिर भी उन लोगों ने काम किया? फिर भी पौलुस रसूल के साथ मिलकर चंद लोगों का जिक्र है, उन्होंने काम किया उस जरजमीन पर। लोगों के पास पोस्टर्स नहीं थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो लोग हाथ से लिखते थे, पेपर लैके हत्थां दे नाल उन्हां नूं लिखदे सी। 1,000 पोस्टर को लिखने में आप मुझे बताएं कितना मुश्किल काम होगा उस जमाने में। लेकिन उस जमाने के लोगों ने ये काम किया, उस जमाने के लोगों ने ये काम किया, और ये एक मुश्किल काम था उस जमाने में, क्योंकि टीवी इंटरनेट तो था नहीं, तो लोग कैसे मनादी करते? जरा फोकस करना है। ये मैं आपको आज की बीमारी बता रहा हूं। आज सारा काम पादरी नहीं करना है, बस वो बैग चुके तो शामी घर घर फिरे जाए, उत्तों फिर उन्होंने कह देंगे चंदा खांदा है, ये खांदा है, वो चंदे खांदे ने तो तू ही कर लो, अब आपके बारी आप करें, आप तो चंदा नहीं खाएंगे। आज भी बच्चे यहां से एवेंजलिज्म के लिए भेजता हूं, और मैंने उनसे कहा कि आपने चंदा नहीं लेना, हदिया नहीं लेना। लोगों से ये कहना कि अगर जब आप चर्च आएंगे, चर्च में आकर आप हदिया डालें, हमें मत दें, ताकि लोगों के माइंड से ये बात निकल जाए कि ये पैसे के लिए आए हैं, ये चंदे के लिए आए। क्यों जी सुनील भाई, ऐसा ही है? जी ऐसा ही, मैंने आपको ऐसे ही बताया था। जी बिल्कुल। तो उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, जमाने में कार नहीं थी, मशीनें नहीं थी, और फिर भी लोग खुदावंद उन लोगों को इस्तेमाल कर रहा था। उन लोगों को, मैं कह रहा हूं, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये पोस्टर्स नहीं थे, और वो अकेला पौलुस रसूल नहीं, उसके साथ कलीसिया, चर्च, लोग, कलीसिया ही मिली हुई थी।
और वो हाथों से लिखा करते थे और पूरा यूरोप उन्होंने क्रिश्चियन कर दिया, पूरा यूरोप उन्होंने क्रिश्चियन कर दिया। और मैंने जब ये कंडीशन, वो मुझे बाइबल जब लाकर उन्होंने दिखाई तो मैं ये सारा कुछ देख रहा था। मेरी बात आपको समझ आ रही है? आप समझ रहे हैं ये काम सिर्फ पास्टर का है? आप समझ रहे हैं लोगों के लाइफ के ना बदलने का ये रीजन है? उन लोगों ने एवेंजलिज्म किया, उन लोगों ने खुशखबरी सुनाई यूरोप के अंदर, और आज पूरे यूरोप में लोग जाने को तरसते हैं। हाँ कि ना? भावें अपना आप वेच के उथों दा वीजा लेना पवे, लेंदे ने कि नहीं? तो ये आप मुझे बताएं, वहां पर बादशाही कौन कर रहे हैं जी? हैं? वो मसीहत उत्थे किंज फैली ही? मुझे बताएं, वो मसीहत वहां कैसे फैली है? एवेंजलिज्म के जरिए खुशखबरी सुनाई लोगों ने। इसलिए खुदा ने आज भी एवेंजलिज्म करने के लिए प्रीचर लाखों रुपया लाकर यहां पर खर्च करते हैं। हाँ कि ना? आज भी करोड़ों रुपया लाकर वो हमारे मुल्क में खर्च करते हैं। पिछले 1.5 सालों से वो यहां पर आते हैं और करोड़ों रुपया खर्च करके जाते हैं। हाँ कि ना? क्योंकि असी सिख लिया कि सानू बसां किराए ते मिलनियां ने, बसां भी फ्री ने ते खाना भी। जिदन अपनियां बसां करा के अपना खाना जेब च पा के इबादत ते जावांगे, उस दिन खुदा जलाल जाहिर करेगा, उस दिन खुदा काम करेगा। वो तो कर रहे हैं पर हम ऐसा नहीं कर रहे। हम ऐसा, आज लाखों पोस्टर बनवाने हो, एक रात में लाखों पोस्टर बन जाते हैं। कितना आसान काम हो गया मुझे बताएं आज का टाइम। अच्छा चले मुझे आप बताएं, आप कहेंगे जी शैतान बहुत तेज है, अंधेरा बहुत बढ़ गया है। अगर अंधेरा बढ़ गया है तो खुदा ने अंधेरे के लिए आपको हथियार भी ज्यादा दिए। आज पोस्टर्स दिए हैं, आज आप काम कर सकते हैं, खुदा के कलाम की मुनादी कर सकते हैं, आप प्रीच कर सकते हैं, इंटरनेट पर, फेसबुक पर आप क्या कर सकते हैं? जो चाहें आपके अंदर है कि आप खुदा के लिए कर सकते हैं। ये मत सोचो कि बुरे लोग ही दुनिया में, अच्छे लोग भी तो दुनिया में हैं। आप फेसबुक पर काम कर सकते हैं, आप जीसस क्राइस्ट के लिए कुछ करने की सोचें। मैं आज आपको एक हिकमत समझा रहा हूं कि आज भी लोग यूरोप जाने के लिए तरसते हैं, यूरोप से डॉलर लाकर लगाते हैं, और जिदा उतो वीजा मुक जाए उदा अद्धा खून सड़ जाता है कि नहीं सड़ता? ओदा ते सड़दा ते पिछलियां दा सारा ही सड़ जाता है। ओदी वजह की हुण तो पैसे आने बंद हो जाने ने। बहुत सारे दोस्त हैं बाहर, तो मैं तो उनको फोन करता नहीं हूं, तो वो मुझे कहते हैं यार तू नहीं फोन करता। मैं क्यों फोन करा? आंदे ने पाकिस्तान को फोन आया छेती चुकते भी नहीं। मैं क्यों? सानू पता होंदा क्यों आया। यानी लोगों को ये पता चल गया कि पाकिस्तान से कॉल क्यों आती है। नाल दे नू करो, ये जलालत कदों मुकेदी? आप कर सकते हैं, आप करते नहीं हैं। मैंने कहा आज आसान काम है। अगर अंधेरा बढ़ चुका है, अगर मुझे बताएं मोबाइल फोन पर पाप है, गुनाह है, पाप है, बदी है, जना करी, तो आप इसी फोन के अंदर ऐसे ऐसे प्रीचर, ऐसे ऐसे पास्टर्स को सुन सकते हैं जो खुदा के कलाम के भेदों को सुना रहे। क्या अगर गुनाह ज्यादा हो गया है, अगर पाप ज्यादा हो गया, तो क्या आजादी के लिए हथियार ज्यादा नहीं हो गए? क्यों बाजी प्रवीण? साथ वाले को पूछे, पादरी सही कहन दिया था। जे तुसी आखो गुनाह बड़ा हो गया है, फलान हो गया, ते ढींग हो गया है, तो मैं कहता हूं आपके पास हथियार भी ज्यादा। लोग पैदल सफर किया करते थे, रथों पर सफर करके उन्होंने यूरोप को क्रिश्चियन किया है। वो लगता अरे यूरोप उतों आया, यूरोप आसमान तो लत्था ही क्यों जी? जाके लोगों ने काम किया वहां पर, उन्होंने मनादी की है। भाई मेरी शायद मैं समझा नहीं पा रहा, नाल दिन पूछो भाई साहब समझा पांडे ने कि नहीं? की भला मैं सुनील कहना जरा दस तू ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੁਣ ਛੱਡ ਛੱਡ ਹਟਣਾ ਵੀ। यूरोप अमीर क्यों है? यूरोप ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਸੀਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਉਹ ਹਮੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਈ ਸਮਝਣਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। यार कितों ते चिट्टे हो वो यार, कितनों को मेरी बात समझ आई? मैं बड़ा ध्यान से मैंने ये सरमन खुदा, जब मैं प्रेयर में, जब खुदा से हम कोई चीज लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि खुदावंद क्या कहना चाहते हैं,
कि आप यूरोप क्रिश्चियन कर दिया। मैं सोच रहा था, और हाथों से पोस्टर बना बना कर उन्होंने खिदमत की है। उस खिदमत का अजर हजारों साल हो गए, उनकी नस्लें पा रही हैं। खुशखबरी सुनाई उन्होंने। और यहां पास्टर पहला तो शामी हफ्ते नूं शामी तरले पाउंदा भी सवेरे गिरजे आउणा जे, तो वो गिरजे भी सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, किसी च 100, किसी च 50, किसी च 1000, ऐसा ही है। तो बुलाने के लिए भी पास्टर को जाना पड़ता है। आप सोचें ये मसीहत का यहाँ पर हाल है, और इन्हां दियां गल्लां ते ज़बानां वेखो छुरी नालों बहुतियां तेज। हाँ कि ना? आपको सब कुछ आज के ज़माने में खिदमत का काम नहीं आप कर रहे, आप खुशखबरी नहीं सुना रहे, इसलिए जलाल हासिल नहीं हो रहा। मैंने जो वर्स वहां से पढ़ी है, जलाल वो कहता खुशखबरी के वसीला से जो तुम्हें सुनाई गई है, जलाल को हासिल करो। खुशखबरी का काम लोगों ने जाकर किया। और आज वहां से अगर कोई बिजनेसमैन यहां पर बैठे हैं, बड़े करोड़ों के मालों के, वो भी उधर ही मुंह उठाकर देखते हैं कदों ऑर्डर आएगा तो कदों गड्डियां चलणगियां। भाई कोई अक्ल ही इस्तेमाल की थी ना, खुदा ने उन्होंने कम दिता। उस जमाने में वो गरीबी गुरबत में उनके लिए पैसे आसमान से, हिकमत आसमान से नहीं थी, सारी चीजें वो खिदमत गुजारों ने वहां इंटर की हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? इजी मिल रहा है, उसकी कदर नहीं है ना। सब कुछ इजी मिल रहा है, यहां पर हर चीज अवेलेबल है। लोगों को गाड़ी पर देखें, आप गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट, फेसबुक, मीडिया, आप सब कुछ यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन है, राबते हैं, एक दूसरे से फोन करके एक दूसरे को मिला जाता है। पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। उनके पास निशान थे, मछली का निशान बनाते थे, चंद ऐसे निशान थे। वो जिस गांव इलाके में मुनादी करते, वहां पर दीवारों पर मछली बनाते, ताकि जब कोई हमारा भाई खिदमत के लिए आए, एवेंजलिज्म के लिए आए, उसको मालूम हो कि इस शहर के अंदर हमारे भाई खिदमत करके चले गए। इतनी मुश्किलात के अंदर यूरोप क्रिश्चियन हुआ है। मैं ज्यादा हिस्ट्री यूरोप की नहीं बयान करूंगा कि उन किसी के पास बरकत का कोई राज है, किसी के पास बरकत का कोई। अच्छा, आप जमाना माजी में 150 साल पहले पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने क्या किया? एवेंजलिज्म किया, चर्च बनाए। तो क्या कर रहे थे? वो जीसस ही तो लेकर आए थे, वो यीशु लेकर आए थे एशिया में कि आप यीशु मसीह को ले लें, क्योंकि उनको जीसस क्राइस्ट मिला। उन्होंने एवेंजलिज्म किया, उनको जीसस क्राइस्ट मिला, और वो जीसस को लेकर यहां पर आए थे। और कणक दुध सानू प्या प्यू के सानू यीशु दे के टुर गए। असा भी यीशु उन्होंने नाल ही टोर दिता, जेड़ा आया इन्हू नाल ही लै जाओ। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? अब ध्यान से सुने, बाइबल कहती है जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा तलब किया जाएगा। आप कहते हैं मुझे बड़ी बाइबल आती है, तो ये तुसी गल्लां ध्यान ना सुन लो जिहड़ियां तुहानू जुबानी आयतां आंदियां ने। इहो ही आयतां तुहानू ना पुछणियां ने। लिखा है जिसे ज्यादा दिया गया, बाइबल कहती है जिसे ज्यादा दिया गया है उसे ज्यादा तलब किया जाएगा। आपको बड़ा कलाम आता है, आपकी बड़ी अकल खुली हुई है, पर एक रूह नहीं आपसे बची, ये आपको देना पड़ेगा। लिखा है जिसको ज्यादा दिया गया उसे ज्यादा तलब किया जाएगा। आपको ज्यादा दौलत दी जाएगी और पूछा भी जाएगा कि ज्यादा दौलत से आपने क्या किया। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? ये बड़ी खास बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं। खुशखबरी सुनाई गई है और उसे जलाल को हासिल करना उन लोगों को सुनाई गई, उन्होंने जलाल को हासिल किया। आज भी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, उस जमाने से लेकर आज भी मिरेकल करना, हीलिंग करना, ये हमने यूरोप से सुना। वहां से सारा कुछ हमने देखा कि खुदा के खादमों के हाथ रखने से हीलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और पीछे राज क्या है? लोगों को जाकर कलाम सुनाया, खुशखबरी सुनाई। आप समझते हैं ये आपका काम नहीं है, ये पास्टर का काम है। अब सुने, साथ वाले से खास बात करेंगे। वो बाइबल में एक मिसाल पढ़ते हैं आप, 10 सिक्के, 5 सिक्के, 1 सिक्का। बाइबल कहती है जिसने 10 सिक्के थे जिसके पास, उसने जाकर 10 कमाए, जिसके पास 5 थे उसने 5 कमाए, और जिसके पास 1 था, लिखा है उसने जाकर मिट्टी में दफन कर दिया। कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है? अब सुने, जिसके पास 1 था उसने जाकर मिट्टी में दफन कर दिया। ये मिट्टी में दफन करना क्या है? दफन कोई और नहीं, आपकी बॉडी है जो मिट्टी से बनी, आपके अंदर नॉलेज है, पर तुहाडे गोडियां च पानी है जिहड़ा तुहानू अगा नहीं जान देंदा। ठीक है, तो आप ये जो ये आ जरा ढांचा है ना, ढांचा ये है मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर आप उस कलाम को दफन कर देते हैं। लिखा है जिसके पास 1 सिक्का था उसने मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी अब मिट्टी का बदन है और इसके अंदर बड़ा कुछ है, पर आप कुछ कर नहीं रहे। तो आपके अंदर जो है आप उसको यहां दफन कर रहे हैं। और लिखा मालिक ने कहा मैं आऊंगा
और उसने कहा तू बड़ा सख्त था और मैंने उस सिक्के को दबा दिया। उसने कहा जब तुझे मालूम था कि मैं सख्त हूं फिर तूने उससे कोई लेन देन क्यों नहीं किया, क्यों कोई काम नहीं किया? अगर आपको ज्यादा दिया गया है, ज्यादा आप यूरोप के अंदर आपकी सेमिनरियों की बाइबल पढ़ाई जाती है, आपकी सेमिनरियों में जो किताबें लिखी है वो पढ़ाई जाती हैं। इतना नॉलेज, इतना इल्म है, और काम आप देखें क्या हो रहा है। गली गली च लड़ाई, हर चर्च में लड़ाई, हर चर्च में सियासत, हर जगह लड़ाइयां झगड़े, रिश्तेदार, कार-बार, हर जगह उड्डी पई दी। हाँ कहना फिर कहेंगे गोरे ते कुत्तियां नाल भी प्यार कर दे ने ते तुसी बंदियां नाल भी नहीं करदे। कितनों को मेरी बात समझ आई? नाल दे कोई उठ के टुर चलिए कि अगे चलना है? हाँ सुनील हैं माइक च बोल की आ? मैं क्या मैं ते आना होश करिए यार हुण। और मैनू तुसी दसो, तुसी बड़े भाई चलो मैनू, मुझे लोग कहते हैं जी ये, मैं क्या जी असी, और मुझे मेरा झगड़ा था अपने चर्च के साथ। मैं उनको कहता था यार असी यूट्यूब चैनल बनाइए, संडे का कलाम उत्थे जाए कोई सुने करेगा ही ना। और नहीं नहीं वो खुरा बनाना गिरजे का, ये बनाना। मैंने कहा नहीं खुरे रहन दो गिरजे दे, तो नहीं वो मानते थे। उन चर्च खड़े हो गए हैं पर वहां लोग नहीं। मैंने एवेंजलिज्म पर काम किया, लाखों रुपया यहाँ एवेंजलिज्म पर खर्च किया, प्रोग्रामों पर 18 लाख रुपया प्रोग्रामों पर खर्च किया। लोग मुझे पागल समझते कि ये पागल पादरी है। मैंने दीवारों पर नहीं लगाया, दीवारा इंज ही रहन, ये जड़ियां दीवारा ने ना जिन्होंने देते कोई नी नहीं पे तारदा, इन दीवारों पर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको मिस्ट्री बता रहा हूं बाइबल की। लिखा खुश खबरी सुनाई है, साथ वाले बोलो कलाम सुनाया, अंजील सुनाई है। आपके ख्याल में सिर्फ ये पास्टर, बाइबल में पास्टरों ने इंजील नहीं सुनाई, खादमों ने इंजील नहीं। आप बाइबल पढ़ें, पलूस के खत पढ़ें, पूरा पूरा घराना खुदा की खिदमत किया करता था। पूरे पूरे खानदान का जिक्र करता है पलूस रसूल कि पूरा घराना खिदमत में था। बहनों का वो जिक्र करता है, और बहनों की मीटिंग में भी ये बातें हो रही हैं आजकल। खुशखबरी सुनाने वाली फौज की ज़बूर 68 निकालें, वर्ष नंबर 11 पढ़ें जरा उसकी। सिक्का दबा दिया, सिक्का दबा दिया, निकालें जरा, पढ़ें पढ़ें, बड़ी खास बातें हैं। मैं भी आज लिखी यानी कोट के जरा। खुशखबरी का काम करें, छोड़ दे रिश्तेदारों के घर जाना, रोटियां पकाना, इन जाके कलाम सुनाओ। ये वर्ष कौन सी है? 11वीं आयत 68 की 11। खुदावंद हुक्म देता है, खुदावंद हुक्म देता है। खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज है। ये औरतों को खुदा कह रहा है या मर्दों को? औरतों को। खुदा कहता औरतां दी फौज ही बना दो खुशखबरी सुनान करन। आप बाइबल पढ़ें, ये तो स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है कि पहले खुशखबरी वुमेन ने, जीसस क्राइस्ट, वो पास्टर थोड़ी थी, वो मखसूस थोड़ी हुई है मैं मुबशरा हूं तो मैं पास्टर बनूंगी तो फिर काम करूंगी। आप पढ़ें, और वो कैरेक्टरलेस वुमेन थी जिन्होंने बदरूहों से आजादी पाई थी। फिर पढ़ो आयत को, बड़ी खूबसूरत वर्ष है। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज है। फौज की फौज कितने ने? इत्थे भी है ने कि नहीं? हमारी फौज तैयार हो रही है। बंदियां दी फौज तक करना अभी तो तैयार हो रही है। वुमेन मीटिंग के अंदर ये वर्ष जो है मंजरे आम पर है। खुशखबरी हुक्म देता है कि खुशखबरी पर काम करें। हमारा चर्च क्यों नहीं ब्लेस, हमारे लोग क्यों नहीं ब्लेस? इतना एवेंजलिज्म किया गया यहाँ पर बाहर से आकर, ये खुद काम नहीं कर रहे। ये आंदे ने फ्री बस लभेगी ते जावांगे, रोटी लभेगी ते पहुंच जावांगे। इन्ना छड्डी नहीं है आदत। कदी आख्या 500 पा के आप ही गड्डी करा लीए? 15,000 रुपए का फोन लैके वेच के विआह ते जाणगे, 500 रुपए किसी को चुके गिरजे नहीं जाणगे। सेंस है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। जो ब्लैस हो गया वो घर में बैठा, मैनू की लगे, तुम थोड़ी देर खलो जो, जो ब्लैसिंग उठेगी आप ही पता लग जाएगा। आप कहते हैं हो नहीं सकता, आपके अंदर ये सवाल होते हैं जब आपसे कहा जाता है जाएं काम करें, लिखा तू बीज बो, सुबह शाम बीज बो। आप कहते हैं हो नहीं सकता। आप कहते हैं ये कैसे मुश्किल, ये काम नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, लोग मानते नहीं है।
नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, नहीं यार आपसे कहा जाए, सुने जरा खास बात है, ये भी मैं खास बात करूं, आप कहते हैं मेरी बेटी छोटी है, वो नहीं नहीं अभी मेरा बेटा छोटा है। इतने बहाने हैं जब हम लोगों को कहते हैं छोटा जा मुंडा 5 किलो का बैग किताबां पा के स्कूल ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। शैतान जब आपके घर में आता है तो ये कहता है नहीं 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 बेटी छोटी है, तो छोटी बेटी नहीं वेखो की करन दी हुंदी है। उन्हें बाइबल दे विच फोन रखा होंदा, उत्थों ही फिर मैसेज करी जाती ताकि इन्हें पता ही ना लगे। ये भी मैंने देखा है अपनी आंखों से, बाइबल के अंदर ही फोन रखा और वहां से मैसेज हो रहे हैं ताकि दूजिया नूं लगे बाइबल पढ़न डे। आ छोटी बेटी का ज़हन खुल गया। बहाने आपके छोटे छोटे बच्चे खुदा का काम करें, ये बहाने लगाना छोड़ दें। ओहो नहीं नहीं ये इन्हों ना कोई जी कले हो जे, ये कम कहते रहे ना लोगों को जाए इन्हों कड्डो बाहर, ठीक है। और नहीं 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 इन्हों ना कुछ, पार्लर कुड़ी कली जाती है, बॉडीगार्ड कली दा 18,000 तो कुड़ी पार्लरों लभदा तो 5,000 का नाल बॉडीगार्ड रख दो। ये मैंने हरकतें सुनी, मैं बड़ा परी मैं यार किस तरह के लोग ने क्रिश्चियन, ठीक है। एवेंजलिज्म करने जाए जी, नहीं वेखो ना कुड़ियां ने की ना घर ही बस टमाटर प्याज कटने ने। फिर पढ़ी आ रहा है, मैं जरा गलत नहीं पढ़न दिया। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। फौज की, तो ये बाइबल में एक भेद है। ये देखें ज़बूर, मैंने सारे 150 ज़बूर में ये एक वर्ष है जो खुशखबरी पर लिखी गई है, एक वर्ष है। यानी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी खुशखबरी पर काम किया जा रहा है। आप ये मत सोचे कि मैं एक पास्टर नहीं हूं, आप अपने भाई पास गांव में दाएं बाएं देखें, काम करें। पोस्टर्स आप चर्च से लें नहीं, अगर ज्यादा काम करने को दिल कर रहा है तो खुद छपवाएं, इसी बहाने जाएं और उनसे कहें आप मसीह में परेशान ना हो। नहीं सीखना है तो आप बाइबल क्लास में आया करें, सीखें। पर यह भेद अगर आप आज समझ जाएं कि ये काम करने से यूरोप ब्लेस हुआ था, और यहां पर लोग समझ रहे हैं, लोगों को मैंने कहा, जब भी मैंने लोगों को आप जाएं यार आप काम तो करें, वो तो सुन दे नहीं, लोग की ढीठ बड़े ने, जिन्ना तू ढीठ है ना इन्ना ही अगो लोग ढीठ ने। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सारे बोलो हालेलुया। तकलीफ होती है कि हम, मैं कहना पादरियां इत्थे दुआ कर कर उन्होंने सिर च चिट्टे आ गए ने, लोग ब्लैस नहीं होंदे। बीमारां लई ले हैंड कर करके ऑयल मुक गया है, बीमार ठीक नहीं होंदे। इन्ना ऑयल यूज कर छड़िया यार बीमारां, तो मैं हैरान। तो हम भी रोते हैं खुदा के सामने कि खुदावन तेरे लोगों पर काम हो रहा है, ब्लेस नहीं। तो खुदावन ने रीजन बताया, ये खुद काम नहीं कर रहे, इनके पास बहाने हैं। और नहीं नहीं मेरा तो इतना काम, आपको खुशखबरी सुनानी है ओवरऑल सब ने, और जिन्हों के कोल कलाम है और जेड़े आंदे बड़ा जाने ते करदे कुछ नहीं, वो मैनू इस जमीन ते ब्लैस होकर वहा देन, मैं भी मन जाऊंगा उन्होंने। चाचा अशरफ मेरी आवाज आ रही है? क्यों पा मिठू, गल ठीक है कि नहीं सुनील? यानी आप छोड़ दें ये काम, आप काम करें, एवेंजलिज्म करें। मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। आप ये मत सोचें मेरे घर में पैसे नहीं है, खाना नहीं है, रोटी नहीं है, ये आप सोचना छोड़ दें इन चीजों को। आप काम करें, बस आप काम करें, आप खुशखबरी सुनाएं ताकि आप जलाल को हासिल करें जिसका वादा बाइबल में है। खुशखबरी एक हथियार है, एक वेपन है। अगर आप इसे यूज करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, आप रिवर्स नहीं होंगे, आप रिवर्स नहीं होंगे, आप आगे जाएंगे। मैंने कहा मेरा मिनिस्ट्री में झगड़ा था, और जब मैं खुद काम करना शुरू किया तो मुझे आज भी मालूम है, जब मैं यूट्यूब पर पहली वीडियो मैंने बनाई थी, चेयर के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, कि मैं चेयर टेबल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और रात को मैं प्रेयर कर रहा था। और मैंने कहा खुदावंद ये काम मैं चाहता हूँ यूट्यूब पर। उस वक्त मैं प्रेयर पर सरमन दिया करता था, आप जाएं यूट्यूब पर, पहला सरमन प्रेयर पर है।
मैंने दुआए रबानी पर पहला सरमन, तो मैंने कहा खुदावंद ये भेद है, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इसको सुने। और आप आज भी जाकर यूट्यूब चेक कर लें, सबसे ज्यादा व्यूज जो हैं उसी वीडियो को हैं, उसी वीडियो पर है, सबसे ज्यादा वो वीडियो सुनी गई है यूट्यूब पर 3-4 सालों से। तो सुबह मैं एक जगह चर्च के लिए जाता था, वहां पर एक बंदे ने मुझे 15,000 रुपए चेयर के, 10,000 रुपए चेयर के लिए दिया। मैंने कहा ये, कहता रात को मैं रात को उधर प्रेयर कर रहा था, और उसने कहा रात को मैं प्रेयर कर रहा था तो मेरे अंदर ये बात खुदावंद ने डाली थी, और तेरे पादरी ने यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो वो जेडी चेयर ते बहे करेगा ना, चेयर तू लैके दे। तो उसने वो मुझे 10,000 रुपया दिया और 9,099 रुपए की चेयर आई थी। मैं आपको बता रहा हूं कि हालात नहीं थे। टेबल के लिए पैसे मैंने किसी से लिए थे। मैंने कहा यार तो मैं टेबल लेना तो मेरे को थोड़े पैसे, तो दोस्त था, मैंने कहा मैंने उसको रिटर्न भी किए थे। बस मुझे यह था कि ये आवाज किसी तरीके से पहुंचे लोगों तक। और मैंने अपने चर्च में भी यही इसी काम पर काम किया। और मेरा चर्च, मेरी मिनिस्ट्री से आप जाकर पूछें, आप जाएं भाइयों से पूछ लें। ओ भाई अरशद कार्लस भाई हाथ खड़ा करे जरा, सबसे ज्यादा एवेंजलिज्म चर्च में किस बंदे ने किया? क्योंकि मुझे इस भेद का पता था कि ये एवेंजलिज्म करूंगा, यही काम है बाइबल में जो असल में सबको। और उस वक्त मैं कोई पास्टर नहीं था, मैं कोई प्रीचर नहीं था, मुझे कोई खिदमत नहीं मिली थी, ना मैंने कोई खुदा से तजर्बा। उस वक्त भी मैं अपने रिश्तेदारों में ये काम करने से बाज नहीं आता था, और बड़ी बड़ी बेइज्जती रिश्तेदार करते थे। और खुदा का शुक्र है वो मुझे छोड़कर चले गए। मैंने कहा यार तू ही भी जिंदगी बदलो यार, पर वो नहीं करते थे। आप ये छोड़ दे, मेरा बेटा छोटा है, आपका छोटा बेटा भी यही काम करे, छोटी बेटी भी। शैतान छोटा बड़ा नहीं देखता, शैतान सारे ही काम कर रहा है। छोटे से भी पाप करवा रहा है, बड़े से भी पाप करवा रहा है, बूढ़े से भी पाप करवा रहा है। अगर शैतान छोटे से लेकर बड़े तक ये काम कर रहा है और पाप दुनिया में फैल रहा है, तो फिर ये बात याद रखे चर्च, छोटे से लेकर बूढ़े तक यीशु मसीह का काम करेंगे और यीशु का जलाल इस जमीन पर आप देखेंगे। आप ये मत सोचें कि छोटा है, बड़ा है, ये है, वो है, फलान। मैं कहता हूं लोगों को आज संडे का चर्च करवाना मुश्किल काम है, हाँ कि ना? बाइबल कहती है खुदावंद की मुनादी करो, ये एक हथियार है, एक वेपन है। शैतान की ताकतें जो आपके खिलाफ हैं, जो आपको तंग करती हैं, ये एक हथियार की तरह काम कर सकता है, एक वेपन की तरह काम करेगा। जब आप एवेंजलिज्म करेंगे, मुनादी करेंगे, बाहर निकलेंगे, जब हम कलाम की मुनादी के लिए बाहर निकलते हैं तो बीमारियों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ जो शैतान की वजह से आपकी बॉडी में है, सुने, बीमारियां, डिप्रेशन जो शैतान की वजह से आपकी बॉडी में है, आप अपने बदन को खुशखबरी के लिए लेकर जा रहे हैं। 103 फीवर में भी मैंने सरमन सुनाया है। यहां पर मैं हर संडे 2-2 ड्रिपें लगाकर भी यहां चर्च में आया हूं, सिर्फ अपने बदन पर काम किया कि नहीं हमने काम करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और तब जाकर ये सारा कुछ आप जर्रा जर्रा देख रहे हैं। और आज भी इस पर काम करना है हमने। जब आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, सुने जरा, जब आप अपने बदन को खुशखबरी के लिए यूज करते हैं, आपके बदन में बीमारियां, डिप्रेशन, कर्जे, बहुत सारी चीजें आपको तंग करती हैं जो शैतान ने खड़ी की होती हैं। जब आप अपनी बॉडी को खुशखबरी के लिए यूज करते हैं तो आपकी बॉडी को गॉड, जीसस क्राइस्ट, वो खुशखबरी की रूह, खुशखबरी की रूह, ध्यान से सुने, कौन सी रूह? वो जो हैप्पीनेस स्पिरिट है कि लोगों के अंदर जब आप बोलते हैं, बहुत सारे मैं बच्चे हैं खिदमत के लिए जाते हैं, वो टेस्ट मनी देते हैं, पापा जी पादरी साहब जदों सी गल सुनाई थे पता नहीं कितों कितों गल्लां निकल दियां ने। आपको ये नहीं, ये वो खुशखबरी की रूह है जो उस वक्त काम कर रही होती है आपके अंदर। जब आपकी बॉडी में वो स्पिरिट काम करती है तो आपका डिप्रेशन जाएगा, आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी से जुड़ी हुई चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। मैंने लोगों को ना खुशखबरी, और अगर भाइयों को तजर्बा, जिस दिन से मैंने खुशखबरी पर ज्यादा काम किया, पोस्टर्स बनवाने शुरू किए, उस दिन से चर्च में ज्यादा मुखालफत, नेगेटिविटियां, फलां, ये वो, खड़ा हो गया काम। उस दिन से लोग बच्चे जाते हैं खिदमत के लिए, अच्छा अच्छा तुसी रेड करजे जो आयो, अच्छा अच्छा हाँ तो सुने उन्हें 2 ब्याह कीते ने, पता ही नहीं किथे किथे की गल धुम्मी पई दी है। अच्छा अच्छा उस गिरजे वो तो सुनिया जादूगर है जेड़ा उत्थे जांदा रूहां कब्जे च कर लैंदा।
जिस दिन से हमने खुशखबरी पर काम शुरू किया उस दिन से शैतान ज्यादा एक्टिव हो गया। जिड्डा मर्जी वड्डा पंगा लऊ शैतान ताड़े ना, खुदा एक दिन शैतान नूं ताड़े सामने नंगा करूगा ही करूगा। पर अगर आप इवेंजलिज्म करेंगे, शैतान चाहता है ये खुशखबरी का भेद बंद हो जाए, ये खादमों के सुपुर्द हो जाए। शैतान ने हमारी आंखें बंद कर दी हैं, पास्टर को दिया चंदा दिया, चलो जी आगे लगो, बस यही हम आप इसको खिदमत समझते हैं। मैंने कहा यूरोप की बरकत का राज इवेंजलिज्म है, और आज भी, और कोरिया की बरकत का राज आप जाए खादमों से पूछे, औरतों ने बाल काट कर दिए खादमों को कि जाएं इवेंजलिज्म करें। और आज कोरिया के अंदर पहाड़ों के अंदर प्रेयर माउंटेन, पहाड़ों के अंदर लोगों ने कमरे बनाए हैं प्रेयर के लिए, और वहां की गरीबियां चली गई हैं। उन्होंने खुशखबरी सुनाई है। कितने मेरी समझ आउं गई। चाचा बूटिया डंगरां नूं पट्ठे बड़े पाए ने, ते डंगरां दुध दिता है ते लोकां पी गए ते फिर बड़का मारियां ने। मैं कह रहा लोकां नूं कलाम पाओ, लोकां नूं कलाम दें, उन्हें सुनाएं। नहीं सुनते कोई बात नहीं, डजंट मैटर, आप जाएं काम करें। खुदा का वेपन है, इसको यूज करें, आप इसको इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी खुद ब खुद ही लोग, जब आप लोगों को सुनाएंगे, आपके पास कुछ नहीं, आप यूट्यूब पर चर्च के मैसेज निकालें, ये सुने, ये टेस्टिमनी सुने, ये सुने, ये आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं, लोगों को खुशखबरी। तो वो जो हैप्पीनेस की स्पिरिट है, कुदरत है खुशखबरी की, वो आपकी बॉडी के अंदर काम करेगी, आपकी बॉडी को यूज करेगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हम कर नहीं पा रहे। मैं आपको बाइबल से एक वाक्य सुनाता हूं। इस पोस्टर पर लाखों रुपया खर्च होता है, इसको बनाना और इस पर काम करना बड़ा ही आसान काम है, पर आप करेंगे। लेकिन शागिर्दों के वक्त में, उनके दौर में ऐसा नहीं था। वो क्या करते थे? पतरस ने 3000 लोगों को कलाम सुनाया जी, बिना माइक के सुनाया। आज आप देखें 500, 700, 800 लोग हैं, माइक के साथ कलाम सुना रहा हूं, कितना आसान है। बुजुर्ग पीटर ने 3000 लोगों को कलाम सुनाया। वो क्या करते थे? पहाड़ पर चढ़ जाते थे, और ताकि जब हम पहाड़ पर बोलें तो आवाज, जो एयर है, हवा है, हवा के साथ आवाज लोगों तक जाए। वो पहाड़ पर खड़े होकर प्रीच करते थे। आज पतरस नालों बहुता कलाम आउंदा बंदियां नूं, पर वो घरों नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि बेगम बैठी है। कित्थे की चला हुण तू लौडे वेले? अगे तू घर आया, हुण कित्थे चला? वो खिदमत ही नहीं जानता, वो जानता ही नहीं। इन्हां नूं जाण दिओ, जे बरकत लैनी है इन्हां नूं को पाई जाओ, तुहाडी मेहरबानी यसू दा काम करके आओ। कितनों बहनों को मेरी बात समझ आ रही? काम करें। आप ये मत सोचे, मैं आपको छोटी छोटी वही बातें, 3000 का क्रूसेड कर रहा है बुजुर्ग पीटर, 3000 का क्रूसेड करने के लिए कोई माइक, कोई स्टेज, कुछ नहीं है। 4000, और जीसस क्राइस्ट ने 5000 लोगों को जहां खाना खिलाया है, मर्दों की तादाद लिखी हुई है, औरतें और बच्चे वैसे ही ज्यादा, कम से कम 20,000 लोगों के दरमियान जीसस क्राइस्ट इवेंजलिज्म कर रहे थे, और बिना माइक के कर रहे थे। कितना मुश्किल काम है जीसस के लिए। और उस कलीसिया के लिए चलें, हों दी कलीसिया सुनो, हों दी कलीसिया नूं तरले पाओ, फिर इन्हां नूं गिरजे दी दावत दिओ। घरां च बीमारियां एंड ने, आप जाएं इन बस्तियों में, मोहल्लों में, एक एक घर में शुगर, ब्लड प्रेशर, गोडे पीड़, मोढे पीड़, पट्ठे, सिर दर्द, टीबी, कैंसर, पीटर, लीटर, फीटर, पता नहीं कितनी बीमारियां घरों के अंदर। पर उनसे कहें कि चर्च जाना है, काम करें, ना 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 ना, असी ते फलाने गिरजे जाने, असी ते फलाने दे। आप जहां भी जाएं, पर काम करें खुदा का। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस जमाने में कलीसिया की क्या पतरस ने है नहीं पुत की क्या आसू यसू की क्या एंडे पड़ा मैनू जरा दसी। ऐसे लोग सुनते थे की क्या उन्हें जीसस उत्थे हुण कोई वीडियो तो रिकॉर्ड होई नहीं कि पहाड़ी आवाज जड़ा ना जाके घर सुन लांगे यसू दा है झील ते जीसस ने की क्या घर जाके वो एक दूजे ने पूछते हैं कि क्योंकि भीड़ 20,000 लोगों में आप कैसे यहां पर 4,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं मत वज जाती है इकट्ठे हो जान। आपको मेरी बातें आज समझ आ रही हैं या नहीं सच्ची मैनू दस्सिओ। 20,000 लोगों च जो यसू गल सुनाते सी ना तो पिछले जड़े होंगे हैं पुछते हैं यार की उन्हें पता नहीं किन्ने दिनों बाद जाके एक दूजे को पता लगता ए गल्लां उन्हें कही ने
ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤਰਤੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ ਪੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? यार एंड हो गया। ये मैं उस जमाने की बातें बता रहा हूं। 20,000 यहां पर जीसस क्राइस्ट खड़े हैं, यहां पर मिरेकल हो रहा है, और वहां खेतों के अंदर एंड वाले बंदे के पास रोटी पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगता है, और जो जीसस क्राइस्ट कह रहे थे कितना टाइम लगता है। आज लोग कलाम सुनते हैं, घर जाकर उसका मुआवजा, और नहीं आया गल्ला नहीं आने ठीक की थी। अच्छा इतने मैं घर दिया सुनाऊं दिया, यहां पर बातें वही कर रहा हूं ताकि आप लोग बेदार हो जाएं और जाने के एवेंजलिज्म कैसे हो। मैं शेहूपुरा का एक इलाका है चक शाहपुर, क्या मुझे एक बंदे की कॉल आई, मैं वहां पर पहुंचा, और जब मैं वहां पर उतरा स्टॉप पर, तो जिस बंदे की मुझे कॉल आई उसका नंबर ही बंद हो गया। तो मैं हैरान था, मैं यार पहली बार इस शहर से आए हैं, हूं की करिए। मैं वहां से चला, मैंने कहा यार क्रिश्चियन लोग किधर है? तो बंदे ने कहा पे पे इस रास्ते से आप चले जाएं, आपको क्रिश्चियन लोग मिल जाएंगे। फोन मैं मिलाई जाऊँ तो छोटे फोन होंगे ही, नोकिया 3310 तो 62 जेडे होंगे ही। तो मैं फोन करी जावा, मैनू पर यार अद्धी रात में वहाँ पर एक चर्च मिला, स्लीप थी, मैं वहाँ जाकर चर्च के गेट के सामने, मैं कहा इतने खलोवांगा, कोई ना कोई तो पूछेगा ही मैनू। तो एक बंदा आ गया, तो बैग मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, आप पादरी साहब हैं यहाँ पर? आप, मैं क्या ये फलाने फलाने नाम का बंदा है, तो यार उन्हें मैनू इत्थे बुलाया है, तो मैं इबादत करवाना आया, मिलना है। अच्छा अच्छा पादरी साहब, मैं क्या जी वेखो खुदा दा का, मैंने उसे 15 मिनट उसी को कलाम सुनाना शुरू कर दिया। 15 मिनट उन्होंने सुनू के कलाम, मैंने उन्हें कहा मैं तुहानू खड़दा, वो बंदे को नहीं मैनू घर च ही लिया गया। जदों तक मैं बंदे को पहुंचा उन्नी देर मैं सारे घर च फिर के गल सुना दी। बड़े बड़े वाकयात हुए, डरे नहीं है, खौफ नहीं खाया, की होएगा। साडे याणियां नूं पहले ही रोण पिया हुंदा, किंज जावां दे किराया कोल को नहीं, पैदल जाओ, चर्च आने के लिए दिहाड़ी करो, इट्टां चुको, दिहाड़ी लाओ, 700 कमाओ, 200 ला के गिरजे आओ, फिर बरकत पाओ। हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है क्योंकि हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं, फेसबुक, इंटरनेट, सब कुछ है, बाइबल है, प्रीचर है, खादम है, उस्ताद है, सब कुछ है। काम करें जाकर खुदा का, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। अंधेरा ज्यादा है तो बरकत भी खुदा ने ज्यादा दी है, हथियार भी ज्यादा दिए, जमाने में आपके पास सब कुछ है, आप प्रीच कर सकते हैं, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कलाम सुना सकते हैं। इतना दौर इजी है आज। आप मोबाइल ऑन करें, अगर कोई बाहर से आपका फैन बन गया, आपको फॉलो कर रहा है, आप वीडियो कॉल पर यहां पर बैठे अपने घर में आप लंदन सरमन सुना रहे हैं, क्या बात है जी, कितनी आसानियां आ गई हैं। अगर पाप ज्यादा है तो बचने के तरीके भी खुदा ने ज्यादा बता दिए हैं। अगर शैतान ज्यादा एक्टिव हो गया, शैतान बड़ी कुदरत में काम कर रहा है, तो खुदा ने अपने खादमों को भी बड़ी बड़ी कुदरत दे रखी है। सिर्फ हमने काम करना है। आप प्रीच कर सकते हैं, आप लोगों को जाकर बताएं कि आप किस तरह से प्रेयर करेंगे। मैंने यहाँ पर लोगों को आकर सिखाया कि प्रेयर कैसे करनी है, मुझे खुदावंद ने सिखाया, आप बताएं। पर हमारी ये कम अकली है, हम अपनी अकल को समझ नहीं पा रहे कि हमने करना क्या है और क्या नहीं करना। बाइबल कहती है तो मेरी तरफ रुजू ला, तो मैं तेरी तरफ रुजू। आप देखें हम जमीन पर सारे काम, अच्छा लोगों के पास ये बड़ा आसान है, ओ खुदा अपने काम आप ही कर लेंगे, फिर तो जिब्राइल को नीचे ही रहना चाहिए, वो गली गली जाए करे ते कलाम सुनाए। एक बार उन्हें कलाम सुनाया तो तुसी गिरजे ना ना तो उन्हें सारा टब्बर अन्ना कर देना। आपने बाइबल नहीं पढ़ी, बुजुर्ग जिब्राइल आए जिक्रिया के पास, कलाम सुनाया तेरी बीवी के यहाँ, बेटा ने, तो वो कहता मेरी बीवी बूढ़ी है, तो ये तो वो, उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा तुसी गूंगे ही रहोगे। आप समझते वो आकर एवेंजलिज्म करे। हमारी अक्ल बड़ी तेज है, हम कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? बोलो काम होने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। खुशखबरी सुनाने वाले लाखों लाख आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आएंगे और वो काम करेंगे खुदावंद का। यानी आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इसलिए खुदावंद आपको कहता है कि आप करें। बुजुर्ग पतरस, बरकत की बात बताना चाह रहा हूं। एक जगह पर जीसस क्राइस्ट एवेंजलिज्म कर रहे थे और पतरस को यह इल्म नहीं था
कि ये कौन? जीसस ने उससे कहा कि कश्ती को जरा पानी में ले जा। उस वक्त पतरस चुना हुआ नहीं था, पतरस काम कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था। वो जीसस को कहता, भाई मेरी कश्ती, मैं तो मछलियां फड़न चला, तुसी आंदे हो मेरी कश्ती। तो जीसस ने उससे कहा कश्ती को जरा पानी में ले जा ताकि मैं लोगों से बात करूं। बुजुर्ग पीटर ने अपनी कश्ती को यूज होने दिया। क्या होने दिया? यूज होने दिया जीसस क्राइस्ट के लिए। हालांकि पीटर के पास रीजन हो सकते थे, वो कह सकता था मैं बड़ा थक गया हूं, मैं लेट हो गया हूं, मेरे बच्चे हैं, उसकी मैरिज थी, मैं फीस देनी है, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब होगा। आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको जानता भी नहीं हूं, क्या आपको अपनी कश्ती दे दूं? सुने, मैं आपको अपनी ये बिग मिस्ट्री शेयर करने लगा हूं। बुजुर्ग पीटर ने को जब जीसस ने कहा कि मुझे अपनी कश्ती दे ताकि मैं पानी में ले जाऊं और मैं लोगों को काम कर सकूं, मैं लोगों को कलाम सुनाना चाहता हूं, तो उसने क्या किया? उसने अपनी कश्ती देने से पहले उज़र पेश नहीं, उसके अंदर नेगेटिव बातें होंगी, यार ये कौन बंदा है। अपनी नेगेटिविटी को साइड पर करें, अपने फाइनेंस को साइड पर करें, अपने डिप्रेशन को साइड पर कर दें, अपनी बीमारी को साइड पर करें और अपने आप को यूज होने दें, अपने आप को। बुजुर्ग पतरस ने क्या किया? यीशु ने उससे कहा, ये हमें कहानियां लगती हैं, कहावतें लगती हैं, पर ऐसा होता नहीं। मैंने आपको अपनी बात सुनाई, अनजान शहर में मैं गया और अनजान बंदे को कलाम सुनाया, वही बंदा मुझे घर घर घुमा रहा है। करने से कुछ होता है, जब आप निकलते हैं फिर खुदा वसीले पैदा करता है, फिर खुदा काम करता है। तो बुजुर्ग पीटर ने क्या किया? जीसस क्राइस्ट को अपनी कश्ती दे दी बिना कुछ सोचे कि खुदा का काम होना यार किसी भी वसीले से हो रहा है, खुदा का काम। तो वो देख रहा था कि जीसस क्राइस्ट अच्छी बातें कर रहे हैं, जाहिर बात है वो बातें उसके दिल को छू रही होंगी, और उसने कहा कश्ती मुझे दे ताकि मैं लोगों को कलाम सुनाऊं। इसी कश्ती के अंदर आप जानते हैं जब बुजुर्ग पतरस मछलियां पकड़ने गए, इसी कश्ती के अंदर बिजनेस उसका फेल था, उसको मछलियां ही नहीं पकड़नी, उसके पास कुछ था ही नहीं, उसका बिजनेस फेल हो चुका था। और यही वो कश्ती है जो जीसस ने यूज की थी अपने पर्पस के लिए। और इसी कश्ती के अंदर आप बाइबल पढ़ें, इसी कश्ती के अंदर इतनी मछलियां आई कि बुजुर्ग पतरस को अपने दोस्तों को इनवाइट करना पड़ा कि मेरे साथ ये मछलियां बाहर निकालो। जब आप अपनी बॉडी को यूज करेंगे, अपनी लाइफ को यूज करेंगे, अपने घर को, फाइनेंस को, बच्चों को, चीजों को इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास इतनी ब्लेसिंग आएगी, आप दूसरों को इनवाइट करके अपनी बरकतें बांटते फिरेंगे। आप इस पर काम करें, आपके बड़े बड़े काम खुदा कर सकता है, पर अपने आप को यूज होने दें खुदा के कामों के लिए। बुजुर्ग पतरस के पास बड़े सवाल होंगे, बड़ी नेगेटिविटी होगी, यार ये कौन है बंदा, मुझसे कश्ती पूरी मांग रहा है, मेरा बिजनेस, यानी उसके बिजनेस का वो वसीला थी कश्ती, पर उसने दी ताकि यूज हो, इस्तेमाल हो। यहां पर ये लोग देख रहे हैं, लोग चीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं पर अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। किसी को कश्ती है वे तो अपनी मर्जी ना इस्तेमाल करना चाहता, चप्पू भी मैं चलाउणा, बंदे भी मैं बिठाने, ते खड़ना किथे भी मैं आप ही करांदा। कितने को मेरी बात समझ आ रही? मुनादी करना एक पावर है, जब आप इसको लेकर जाएंगे तो खुदावंद की रूह आपके अंदर समा जाएगी। ऐसे करो, समा जाएगी। खादम पर रूह आती है, हाथ रखता है, लोग हील हो जाते हैं। और आप एवेंजलिज्म करने जाएं, सिर्फ एक एवेंजलिज्म एक ऐसा भेद है, आम पर्सन भी करेगा तो वही रूह जो प्रीचर पर आती है, वही रूह आम इंसान पर भी आती है। ये एवेंजलिज्म एक भेद है कि आप उस जलाल को हासिल करें, आप अपनी बॉडी को यूज करें, अपने जिस्म को इस्तेमाल करें। पतरस ने अपनी कश्ती को इस्तेमाल होने दिया, और इस्तेमाल होने के बाद उसने उस कश्ती के अंदर मिरेकल देखा, मौजज़ा देखा पीटर ने। कितनों को बात समझ आ गई है? हालेलुया। जीसस ने उसको जाल डालते हुए देखा था और उससे कहा कश्ती मैनू दे, मैं जरा इस्तेमाल करनी, मैनू इधर कम पै गया, तो उसने होने दिया। और यहां पर ही रहने वाले आप जाएं, दरियां तो भी मैं लोगों को लड़ देवे, नाल दे घर इबादत दरी ते अपनियां मगान सन दरियां, इबादत कराण दा शौक ते दरी अपनी नहीं मगा सकते। ये अभी तक क्रिश्चियनों का हाल है यहां पर। उसकी वजह ये है मेरे भाइयों, उनको कोई खुशखबरी नहीं सुनाई गई कि जीसस क्राइस्ट क्या है। मैंने कहा कोरिया च लोकी सुक गए हैं चंबड़ा, तो गोरिया ने आके दसिया जीसस इस चंबड़े नू कर सकता। उन्होंने जीसस पर काम किया कि जीसस का मतलब क्या है, और जीसस ने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने उनको हुक्म दिया है। सब
बातों पर अमल करो, जाओ तालीम दो। आप नया अहदनामा ही पढ़ें और लोगों को कहें इस पर अमल करें, वो उस पर भी अमल नहीं करना चाहते, पर आप करेंगे, आप कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ज्यादा करेंगे और लोगों को भी तैयार करेंगे कि वो यीशु की बातों पर अमल करें। क्योंकि बरकत का एक वक्त है, पर इस भेद पर काम करने के बाद, इस भेद पर काम करने के बाद पास्टर की गरीबी क्यों नहीं जाती? उसकी वजह यही है, क्योंकि वो काम नहीं करता, उसके मखसूस घर हैं, मखसूस घर हैं, उसके उसमें उसने जाना है और उनको बस कलाम सुनाना है, मखसूस घर है, दैट्स इट, बस खत्म। आप काम करें, कोई आप किसी चर्च का हो, किसी भी जगह पर लोगों को आप ईमानी, जहनी, माली कमजोर देखें तो उनको जीसस के बारे में सिखाएं, टीच करें अपने बहन भाइयों को। मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में भूख है, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में कुछ भी हो, पर आप कलाम की मुनादी किया करें। उज़र मत रखें, बहाने मत रखें, कुछ नहीं पास। बुजुर्ग पतरस की लाइफ पर मैंने बड़ा कुछ सीखा है कि वो मैरिज पर्सन था, उसकी फैमिली थी, फिर भी वो जीसस क्राइस्ट के पीछे निकल गया था। उसके अंदर भी नेगेटिविटी, बिजनेस फेल, उसने सब चीजों को साइड पर किया, बिजनेस को, फाइनेंस को, हर चीज को पीटर साइड पर कर रहा था, पर काम कर रहा था, खुशखबरी सुना रहा अपने काम पर। आप मिट्टी में मत दफन करें। कितनों को वो सिक्के वाली बात समझ आ गई है? आपकी बॉडी है वो एक, आप जिसमें दफन कर रहे हैं कलाम। और कलाम तो इतना आता है, रह जाते हैं टमाटर वाले ना, पकौड़े वाले ना, शेर पिया दा। क्या ख्याल है? पता जीसस ने पीटर को क्या कहा? लिखा कश्ती को गहरे में ले जा। कहां ले जा? अब गहरे में ले जा। उसके कहने से उसका बिजनेस ब्लेस हो गया था। वहां से वो मछलियां लेकर आए, उससे पहले वो काम कर रहा था, कश्ती को यूज कर रहा था। यीशु मसीह आपकी लाइफ में काम कर सकता है, आपकी लाइफ को अच्छा बना सकता है जब आप उसका काम करेंगे। अच्छा मैं आपको बताता हूं, आप घर में शायद जीसस वर्ड यूज कम करते हो, पर जब आप मुनादी पर जाएंगे, जब आप बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को, रिश्ते नातों को एक दूसरे का वसीला मिलेंगे जाकर, तो आप कितनी मर्तबा जीसस जीसस बोलेंगे, यीशु यीशु आप बोलते रहेंगे। जीसस ऐसा करते हैं, जीसस क्राइस्ट ने ये किया, हमारे चर्च में ये हुआ, चर्च ये काम कर रहा है, हमारा चर्च ये काम कर रहा है, आप ये काम करें, बहन इस तरह से प्रेयर करो, बाजी ये काम ऐसे करो, बाजी ये काम ऐसे करो, बहन आप, भाई आप ये काम ऐसे करो। ऐसा करने से मैं कहता हूं एक दिन हमारी शर्मिंदगियां मिटेंगी, एक दिन हमारी फेलियर लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं अपने अंदर हजारों शर्मिंदगियां महसूस करता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे काम करते 17-18 साल हो गए। मैं अपने अंदर हजारों शर्मिंदगियां महसूस करता हूं कि बुजुर्ग पीटर ने, पॉल ने थोड़े टाइम में हजारों लाखों लोगों में उन्होंने काम किया, क्योंकि वो इस भेद को समझते थे। आज कलाम सुनाने वाले हजारों हैं, पर कलीसिया खामोश है, चर्च खाली पड़े। हां के ना? कितनों को आज की बातें समझ आ रही? सादा सी है, सिंपल आपको काम करना है। जब आप ये पोस्टर देखते हैं, इस पर काम करना है। आप इसको मजाक मत समझे कि यार शायद हो रहे एवं इन्होंने तो पैसे खर्च किए जान दे ने। तुम्हारे लिए ज्यादा आसान काम करना है और तुम ज्यादा काम करके ज्यादा ले सकते हो। तुम्हारे लिए ज्यादा काम करके, आप छोटा बच्चा भी हो, फेसबुक चला रहा है, काम करे, फेसबुक पर काम करे, इंस्टाग्राम करा, मैंने सिखाई हैं ये भी चीजें। आप बहनें सबसे ज्यादा बीमार क्यों हैं? अच्छा चलें, आपको लगता है बंदा रोने से ब्लैस हो जाता है। जे बंदा रोन ना ब्लैस हुंदा ते सब तो बहुता ब्लैस भला कि नहीं होना ही हैं? भैणा ने सब तो बहुता कौन रो दिया ने? तो रोने से बंदा ब्लैस होता तो मैं कहता हूं बहनें सबसे ज्यादा रोती हैं, तो बहनों को ज्यादा ब्लैस होना चाहिए था। ए दुआ च बाद पहले रोन लग पे दुआ च जांदे, हाय वे रब्बा, हाय वे फला, फौतगी ते रोना, दुआ च रोना, मुंडा पास हो गया तद रोना, मुंडा फेल हो गया तद रोना। तो ये सबसे ज्यादा ब्लेस होती, ये सबसे ज्यादा ब्लेस नहीं है, ये सबसे ज्यादा बीमारियों के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको काम करना खुशखबरी का। ये नबियों को पैदा कर सकती हैं, खादम इनके पेट से पैदा होते हैं, रसूल इनके पेट से पैदा होते हैं, नबी इनके पेट से पैदा होते हैं। गोया खुशखबरी औरत के पेट से पैदा होती है। और उसे ज्यादा काम करना है।
4 बेटों को रोटी खिलाकर अम्मा शहजादी ना बने, चारे पुत्र जवान शेर वर्गे गिद्दड़ जमे, शेर वर्गे जवान गिद्दड़। ये काम करके शेर मत बने। उही मां शेर हुंदी है जिन्हें यसु वर्गे लाल जम के भी उन्हें एवेंजलिज्म किया, अगर आपने बाइबल पढ़ी है। हाँ के ना? मैरी ने एवेंजलिज्म, वो उस टोले के साथ थी जो खिदमत करते थे, शेर पुत्र पैदा करके, और वो एवेंजलिज्म करती थी, खुशखबरी का काम कर रही थी मैरी। हाँ के ना? अम्मा खुदा का तरीका है भाई बरकत देने का। मिन्नू तुसी गुस्से ना क्यों वेंदे हो पे यार? अच्छा चले मैं एक और तरीका बता दे। एलिया को कहा जा बेवा के घर, उसको खुशखबरी क्या सुना रहा है एलिया? अब काल के दिन है, रोटी कोई नहीं है, रोटी को नहीं, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी बाजी दे अंदर होएगी। वो खुदावन ने कहा मैंने एक बेवा का हुक्म किया है, आपकी परवरिश करेगी। नबी जाता है, बुजुर्ग एलिया गए हैं और जाकर उसे कहते हैं खाना। उन्होंने कहा भाई कित्थों रोटी, एक ही रोटी रह गई है। नेगेटिविटी अंदर आ रही है कि नहीं? डिप्रेशन उसके अंदर आ रहा है। उसने कहा एक रोटी है, मैं खानी, मेरे मुंडे ने खानी, उस तो बाद असी मर जाना, काल ही है ना। उसने कहा नहीं नहीं, पहला जो मैं क्या वो कर, पहले जो खुदा कह रहा है वो करो। फिर लोगों के पास पता सवाल क्या थे? इतने साल हो गए चंदा देते हुए, बरकत नहीं मिली, इतने साल हो गए चर्च जाते हुए, ये करते, काम करें, एवेंजलिज्म करें, चंदा आपसे नहीं दिया जाता, कोई बात नहीं, आप खुदा का कलाम दे और हदिया देने वाले से ज्यादा ब्लेस हो जाएंगे एक दिन। तो ये खुदा का एक अलग तरीका है आपको बरकत देने का। वो आपको एक डिफरेंट तरीके से ब्लेस करता है। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, मैं सोचता हूं, हम जो आप सोच रहे हैं उस तरीके से वो आपको ब्लेस करने वाला नहीं है। वो आपको अपने तरीके से उस, अब वो बेवा नहीं जानती थी कि आज जो कुछ है वे वंड देन तो बाद में ब्लेस होना। तो नेगेटिविटी उसके अंदर आ रही होगी, ख्याल सता रहे होंगे। एलिया उसका चर्च पास्टर तो नहीं था, बुजुर्ग एलिया उसका पास्टर नहीं था, उसके मोहल्ले में वो बाइबल क्लास थोड़ी करवा रहा था। वो तो आया, उसने कहा नहीं नहीं भाई रोटी थोड़ी है। उसने कहा जो मैंने कहा है पहले जाकर वो कर। और जब तक काल, उसने चैलेंज किया, एलिया ने क्या किया, उसको चैलेंज किया। उसने कहा रोटी बना कर ला, और जब तक काल रहेगा तेरे घर में तेल और आटा कभी खत्म नहीं होगा। चैलेंज के साथ उसने बोला। आज लोग, मैं कहता हूं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, जाओ खुशखबरी का काम करो, 2 साल के बाद आपका फाइनेंस, आपका घराना सब चेंज हो जाएगा। चैलेंज के साथ लिख लो, अपनी दी लिखो जाके अपने घर पर कि मैंने काम करना। पूरे टब्बर ਨੂੰ बोलो शामी टाइमो टाइम खाना खाओ, सारे निकल जाओ। हमारी शाम की रूटीन क्या है? कोई टीवी अगे बैठा है तो कोई बीवी अगे बैठा है, ਉਹਦੇ ਲਾਮੇ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਪਕਾਇਆ ਵੇ, ਆ ਖਾਦਾ ਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਡੇਵਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਡੇਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਦਾ ਸੀ, ਚੁਗਲਖੋਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਹੁਣ। ਹੀ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਐਗਰੀ ਨੇ? ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਡੈਣ ਕੋ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਟੀਨਾ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਨਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ खुशखबरी ली जाओ। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? और सर जी, हमसे जो पहले हमारे माँ बाप बूढ़े थे वो भी पास्टरों से दुआएं, खादमा सैकलों ते मनादी की है जमीन दे उत्ते। वो खादम इस दुनिया से चले गए, पर इत्थों दे लोग मुबारक नहीं होए। अज भी लोग तरसते ने कि सानू वीजे लभ जाण बाहर दे, और बाहर ही टुर जाण, बाहर ही टुर जाण। पतरस को जब खुदावन ने कहा, पतरस ना खुदावन कोई प्लान नहीं हन कर दे, प्लान बनाने आए, इंज करांगे, ये करांगे, वो बस वो काम करते थे। खुदा का तरीका है, उसने पहले कहा काम कर। पीटर को पहले कहा मेरा काम कर, उसने काम किया। रसूलों को खुदावन ने कहा जाकर काम करो, काम करो। उसके बाद वो बरकतों के वारिस हुए थे। मैंने आपको कई मरतबा अपनी टेस्टमनी सुनाई, ये कपड़े नहीं थे,
एक शर्ट के अंदर 3 दिन एवेंजलिज्म किया, एक शर्ट के अंदर ड्यूटी भी, प्रेयर भी, एवेंजलिज्म भी। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਲਗਾ ਜੀ, खुदा ने मेरे को बड़ी खिदमत लैनी, ते बादू उत्थे ही फेरदा रहिंदा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? आज मैं सारे मामला ठीक करना चाह रहा, कितनों को मेरी तो ये एक 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 टेस्टमनी है। मैं आज खुशखबरी पर जोर दे रहा हूं, ये एक पावर है, एक ब्लास्ट है, एक एटम बम है। इस पर काम करो, इसको चलाते रहो। अगर आपने बढ़ना है, मैंने वहां से शुरू किया है कि वहां का खित्ता खुशखबरी की वजह से ब्लेस हुआ है, और यहां आपको अपने भाइयों में एवेंजलिज्म करना है, अपने लोगों में जाकर एवेंजलिज्म करना है। तो ये सारी चीजें आपके जिस्म को थका देती हैं। मैं कहता हूं जब खुदावन पतरस को बोल रहा था तो वो कह सकता है खुदावन मेरा जिस्म थके यार, हुण मैं कश्ती एक बारी लियांदी है, हुण फिर पानी च खड़ा, फिर पानी च खड़ा। फिर मुझे आज भी वो रात याद है, 2 दिन मैं सोया नहीं था, तीसरे दिन मैं गुजरांवाला में पहुंचा, पिंडी से मैं चला था, 2 दिन सोया नहीं, तीसरी नाइट मैं गुजरांवाला में उतर गया। घर आने की हिम्मत नहीं थी और मैं वहीं पर उतर गया। और मैंने दोस्त को फ़ोन किया जहाँ मैं लोग थे कलीसिया के, मैंने कहा यार मुझे स्टॉप से ले जाओ, मैंने थोड़ा आराम करना। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुसी आ रहे हो? मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। उसने गाड़ी निकाली और वो सरप्राइज होकर गया और मुझे लारी अड्डे से लेकर आया। और इतनी ठंड थी कि आते ही मैंने कहा मुझे बिस्तर दो और मैंने बस सोना है, क्योंकि मुझे वहाँ से उठकर फिर सुबह ड्यूटी पर जाना था। और जब मैंने अपनी टांगें बिस्तर के आगे की तो उसने गाड़ी खड़ी की। अब ध्यान से सुनिए, गाड़ी खड़ी की, गाड़ी जब खड़ी की तो हमसाए बाहर थे, उनकी बेटी के पेट में बड़ा दर्द था और वो बाहर निकले थे ताकि रिक्शा ले, और रिक्शा ऑलरेडी बाहर आ चुका था। वो जल्दी जल्दी बाहर आए, उन्होंने कहा जी रिक्शा चाहिए, मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा ठहर जा अंदर पादरी साहब आए। मैं उन्होंने बिस्तरा बुस्तरा, तो उन्होंने कहा अच्छा पास्टर साहब आए, उनको कहे मेरी बेटी के लिए प्रेयर कर दे प्लीज़। अब मैंने अपनी टांगें बिस्तर के अंदर की और साथ ही उसने कहा ओ भाई साहब नाल हमसाए ने तो आंदे ने कुड़ी दे पेट से दर्द। अब मेरे पास 2 बातें थी, या तो मैं लेट जाऊं उस ठंड से जिसमें मैं आया था, या मैं लेट जाऊं, या फिर इस आवाज़ को सुनूं जो आई है कि बेटी के पेट में दर्द हो रहा है। मैंने बिस्तर को साइड पर किया और मैनू गुस्सा है ना, मैं चादर भी ना उत्ते ली तो बाहर सगों फिर होर ठरिया। साई तुहानू पता आकड़ च बहुत ही मार खाते रहे। तो जब मैं गया, जाकर मैंने उस बेटी पर प्रेयर की। प्रेयर करने के बाद मैं जल्दी जल्दी वापस आया। बाद में वो ना डॉक्टर को नहीं खड़ा, ठीक हो गई। वो मुझे कहता है भाई साहब सोना नहीं, मैं दूध का गिलास गर्म करके लेना, तुसी पी के सोए। मैं तू दूध लैके आ गए तो जिन्नी छेती होंदा लाया। उसके 5 से 10 मिनट के बाद फैमिली आ गई। खुदावंद का शुक्र है बेटी की पेट दर्द ठीक हो गई। मैं है पेट दर्द ओदी नहीं है मेरी ही, ये मेरी वजह तो पेट दर्द ओनू हुई है। रुकना नहीं, हर हालत में काम करें जाकर। और यहां तक ऐसा ही नहीं पहुंचे, और अभी भी बहुत सारों को पता है हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। आने वाला वक्त आपको बता देगा आगे क्या होने वाला है। फेलियर चीजें हमारी लाइफ से चली जाएंगी। खुशखबरी पर काम करें, अपनी बीवी के साथ काम करें, वाइफ बच्ची बेटी के साथ काम करें, बेटे के साथ काम करें, नौजवान बच्चों के साथ, हस्बैंड अपनी वाइफ, नौजवान शौहर अपनी वाइफ के साथ काम करे कि नहीं यार हमें काम करना है, हमें काम करना है। खुदा को प्रूव करें कि हम काम करते हैं। खुदा एक दिन आपको प्रूव करके बताएगा कि मैं तेरा खुदा हूं। आप भी प्रूव करें, आप भी साबित करें उसका काम करके। मुझे बताएं, काम तो हम अपने ही करवा रहे हैं। बच्चे के लिए दुआ करा रहे हैं, बीमारी के लिए प्रेयर करवा रहे हैं, घर के लिए प्रेयर करवा रहे हैं, आकर चर्च में इबादत कर रहे हैं, अपने मकसद के लिए कर रहे हैं। खुदा का मकसद कहां पूरा हो रहा है ये खुदा देखता है। आयत सुनील जरा दोबारा पढ़ो, मैं किस पर जोर दे रहा हूं। जब आप जीसस क्राइस्ट का काम करते हैं, जीसस क्राइस्ट आपकी आवाज को सुनता है। मैं बाइबल से आपको बता देता हूं, पौलुस रसूल कलीसिया को मार रहा था और जीसस ने कहा तू मुझे सता रहा है। अगर मारने वालों को खुदा देख रहा है, अगर मारने वालों को जीसस क्राइस्ट देख रहा है, उसने पौलुस को दमिश्क की राह पर मिला और कहा कि तू मुझे सता रहा है। हालांकि पौलुस रसूल कलीसिया को टॉर्चर कर रहा था, कलीसिया को तंग कर रहा था। जीसस क्राइस्ट ने कहा, ध्यान से सुने, जीसस क्राइस्ट ने कहा तू मुझे सता रहा है, तू मुझे तंग कर रहा है। अगर जीसस क्राइस्ट
मारने वालों को, सताने वालों को देख रहा है, तो आप मुझे बताएं खुशखबरी सुनाने वालों को तो वो करीब से देख रहा होगा। आप जीसस क्राइस्ट आपकी आवाज सुनते हैं, आपकी बॉडी में वो काम करेंगे, आपकी लाइफ में छुटकारा जन्म लेगा, चीजें जन्म लेना शुरू करेंगी, छुटकारा आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा सिर्फ मुनादी करने से। आप ये मत इंतजार करें चर्च कोई बड़ी मीटिंग का अरेंज करेगा हम फिर काम करेंगे। आप काम करते रहें, बस ऐसे कोई जिथे मालक रखू उथे रहना पैंदा। जिदन खुदा ने साडा हथ पोला किया, ये 12 महीने एवेंजलिज्म का काम रहेगा। स्पेशल गाड़ियां होंगी, लोग जाएंगे और काम किया करेंगे। तो बस दुआ करो कि सानू रब पोला कर दे के पास। इंतजार मत करें, मीटिंग का अरेंज होगा, 3 माह के बाद मीटिंग का अरेंज होगा, फिर निकलेंगे, फिर काम करेंगे। अगर आपको मुझ पर गुस्सा भी आ रहा है, कितनों को मुझ पर गुस्सा आ रहा है, अगर जरूरत के हिसाब से लोगों को ब्लेस होना होता तो आज सारे लोग ब्लेस हो जाते। जरूरत के हिसाब से, गौर से सुने, अगर जरूरत के मुताबिक खुदा ने सानू ब्लेस करना होता तो सारे ब्लेस हो जाते। खुदा आपको जरूरत के मुताबिक ब्लेस नहीं करना चाहता, खुदा आपको अनलिमिटेड ब्लेस करना चाहता है, अनलिमिटेड ब्लेस करना चाहता है, जरूरतों के मुताबिक नहीं कि आप टेस्टमनियां देते रहे मेरी फलां जरूरत पूरी होगी, फलां। ये टेस्टमनी देंगे कि मैं इतनों की जरूरत पूरी कर रहा हूं, मैं इतने लोगों का वसीला बना हुआ हूं, इतने लोगों का चूल्हा मेरे वसीला से चलता है। खुदावन अनलिमिटेड ये काम करना चाहते हैं। मैंने कहा रोना ही अगर मुबारक होता तो सबसे पहले बहनें ब्लेस हो जाती। खुशखबरी देने से, कलाम देने से बहनें ब्लेस होंगी, कलाम सुनाने से, मनादी करने से। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर काम करें, मत देखे दाएं बाएं लोग हमें क्या कह रहे हैं, लोग हमें अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। रही बात चंदे की, वो मैंने पहले ही मना कर दिया। किसी के पास भी जाएं, खुद से पैसे खर्च करके जाएं, मत लें लोगों से हदिया चंदा। उनसे कहें आप चर्च तक पहुंचे, हम आपको आप वहां पर आकर डालें ताकि खुदा का काम हो। और मैं आपको आज ये बता रहा हूं, आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में इस मुल्क में सबसे ज्यादा काम आपका चर्च करेगा। ये टाइम आएगा और ये सब लोग देखेंगे, क्योंकि हमें काम करना है खुदा का। हम काम के लिए चुने गए, काम के लिए चुने गए। मैंने कहा शहर में 10 लोगों को इकट्ठा करना, सेमिनार करना, कन्वेंशन करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे यहां पर बहनों को मनादी करते हुए, बहनों को आप मनादी करते हुए देखेंगे, प्रीच करते हुए देखेंगे, स्टेजों पर काम करता हुआ देखेंगे बेटियों को, जो आप नहीं देख रहे। कितनों को मेरी बात समझ आई? खुशखबरी एक भेद है, खुशखबरी एक मिस्ट्री है, खुशखबरी एक ताकत है, खुशखबरी एक पावर है, खुशखबरी एक जलाल है। जितना आप बांटेंगे आपके बदन में उतनी ज्यादा हीलिंग काम करेगी। आमीन। कितने लोग मेंटली तौर पर तैयार हो चुके हैं? मैंने कहा हमारा मुआशरा ब्लेस ना होने की वजह खाना है। पैसे भी खाने ने, किसी दी जेब चों भी खाने ने, चर्च चों भी खाने ने, बाहरों भी खाने ने, उत्तों भी खाने ने, थल्लों भी खाने ने, खा 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 के ते असीं फिर भी इंज लग गए और कदों दे भुखे। गोरे दा खादा, चिट्टे दा खादा, काले दा खादा, नीले पीले दा भी खादा, फिर भी आप चेहरे देखें ऐसे लगता है जैसे बरसों से उदास। आप जाएं यूरोप के अंदर, वो खाए ना खाए लगता है बरसों से वो शेर है। हाँ कि ना? लगते ने कि नहीं? फिर आंदे ने बड़े खुश रहिंदे ने, खुश भाई रहिंदे ने, कलाम दी मनादी कीती उन्हां दे प्यो दादियां ने, उन्हां दे प्यो दादियां काम कीता ते साडे प्यो दादियां आड़ती कीती, पट्ठे पाए, वड्डे दिन गिरजे जाते हैं। हाँ कि ना? तो हुण तुसीं की करना है? अब आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहनें क्या करेंगी, बेटियां क्या करेंगी? अब हैं प्यारे भाई क्या करेंगे? कईयां दे मूंह चों एवेनिज्म यार। खुशखबरी क्या जी? वो पीछे वाले भाई क्या काम करना है? यूज करना है अपनी बॉडी को। आप खुद ही लो जाएंगे, आप टेस्ट मनी देंगे। मैं बीमारियों, बड़ी सारी बीमारियों का अटैक मुझ पर, कलाम सुनाते सुनाते मैं उनसे ही लोग, डॉक्टर ने कहा ताड़ी रिपोर्ट नील आ गई। तजर्बे हुए इस बदन पर। हालेलुया।
चलो आजो खलो जाइयो, बाकी कल करा दे, फिर गल करा दे। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर चर्च आपको रिसीव करना है। जो आप लेने आए हो आज लेकर जाओ। बोलो खुशखबरी मेरा हिस्सा है। अगर पूरा यूरोप खुशखबरी से ब्लेस हो सकता है तो मेरा घराना खुशखबरी के अंदर इंटर हो रहा है, खुशखबरी की पावर के अंदर इंटर हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वर्ड डिलीवर करो प्रेशर के साथ। अगर कोई खादम यहां पर है, खिदमत कर रहा है, तो वो खुशखबरी में बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो खिदमत में बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास खिदमत है वो फ्रूटफुल हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वर्ड डिलीवर करो, प्रेशर के साथ प्रेयर करना शुरू करो। मैं आज खुशखबरी लेने आया हूं। मेरी बॉडी के अंदर खुशखबरी की पावर आए, खुशखबरी का जलाल उतर आए, खुशखबरी का नूर आए, खुशखबरी का मसा आए, खुशखबरी की वो हैप्पीनेस मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाए, हैप्पीनेस मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाए, हिस्सा बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वर्ड डिलीवर करो, बोलना शुरू करो, प्रेशर के साथ बोलना शुरू करो, प्रेशर के साथ बोलो। वर्ड डिलीवर करो, वर्ड डिलीवर करो। खुदावंद मैं तेरी रूह के अंदर हूं, मैं तेरे मसा के अंदर हूं, मैं तेरी फीलिंग के अंदर हूं, मैं तेरी जुबान में हूं, मैं तेरे कलाम में हूं, मैं तेरे जिक्र में हूं। तू मुझे याद करता है, मैं तेरी याद में हूं, ताकि मेरे घराने, मेरी नस्लें, मेरी पीढ़ियां ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वर्ड डिलीवर करो। हालेलुया। गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में प्रेयर करना शुरू करो। आज खुशखबरी का कलाम मेरी हड्डियों में उतर जाए, मेरी हड्डियों में उतर जाए, मेरी हड्डियों में उतर जाए, मेरी हड्डियों में उतर जाए। मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने, मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने, मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने। दोनों हाथ उठाओ। मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने। सारा चर्च ये वर्ड गाओ, सारा चर्च ये वर्ड गाओ एक मरतबा। हाय मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने। सब गाओ। मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने, मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने, मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने। हाय यीशु आया जी रोग सारे मुक जाने, 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 मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने। हर आया जी रोग सारे मुक जाने, तू 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 आया जी रोग सारे मुक जाने, रोग सारे मुक जाने, मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने, मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने, यीशु मसीह के नाम से रोग पुराने, लोगों से छूट जाए, अपनी बीमारी से छूट जाए, छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु आया Be free in the सारे name of मुक Jesus. जाने, Holy Ghost. यीशु आया जी रोग सारे मुक जाने, यीशु आया जी रोग सारे मुक जाने, यीशु आया जी रोग सारे मुक जाने, ओ मुक जाने, 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 पुराना फीवर है, Holy Ghost, मुक जाने, मुक जाने, रोग पुराने, Holy Ghost, free, मुक जाने, रोग पुराने, मुक जाने ने, मुक जाने ने रोग पुराने। ओ यीशु आया जी रोग सारे मुक जाने, यीशु आया जी रोग सारे मुक जाने, ओ यीशु आया जी रोग सारे मुक जाने, यीशु आया जी रोग सारे मुक जाने, Holy Ghost, Holy Ghost, मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने, यीशु आया जी रोग सारे 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 मुक जाने। यावे 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 यावे
ने रोग पुराने अपना तन हाथ उठाओ, बोलो मेरे घर के अंदर, मेरे फाइनेंस के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर खुशखबरी जन्म ले यीशु मसीह के नाम में। ये वर्ड डिलीवर करो अपने बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस, मेरे फाइनेंस, मेरी खिदमत के अंदर, मेरे चर्च, मेरी लाइफ के अंदर खुशखबरी जन्म ले, खुशखबरी जन्म ले इन द नेम ऑफ जीसस। बड़े प्रेशर के साथ, ईमान के साथ, फेथफुल होकर वर्ड डिलीवर करो, ईमान के साथ ये वर्ड डिलीवर करो, ईमान के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट के लिए सारे प्रेयर करो, आपकी बॉडी पर मसा का लेवल बरकरार रहना चाहिए, हजूरी खुदावन की तुमको छूती रहे। हालेलुया। माइक पकड़ो, गैर जुबानों में प्रेयर करो सारे। हालेलुया।
आया जी रोग सारे मुक जाने यसू 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 आया जी रोग सारे मुक जाने आज रोग सारे मुक जाने ओ सानू मौत दी नी राती परवाह असी छड्डांगे ना कदी ओदा राह यहोवा साडे नाल नाल 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 सबने जंप लगाकर हवा में उड़कर गाओ, हवा में उड़कर गाओ। इस सरजमीन पर लोग बैठकर गाते हैं। आज के बाद बोलो, इस सरजमीन पर लोग उड़कर गाएंगे। उड़कर गाओ, तालियां बजाकर गाओ। यहोवा साडे नाल नाल 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 मेरी जिद जान यसू तो फिदा है मेरी जिद जान यसू तो खुदा है मेरा रखा या फिर मेरा यो खुदा है मेरा रखा ते मेरा खुदा है कदी होवांगे ना ओदे तो जुदा 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 यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल 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 यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल चर्च ताली बजाकर बॉडी को मूव करके ये वर्ड गाओ। अगर आप जानते हो कि आसमानों का खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, जिसकी राम पर लिखा है खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, अगर वो आपके साथ है तो जंप लगाकर गाओ। नाल 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 पीछे बैठो, पीछे बैठो, जंप लगाकर ऊपर आना और फिर ये वर्ड गाना, ये हवा साडे नाल नाल। जिनका वेट ज्यादा है वो खड़े रहें, जरा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। जब मैं बोलूं 1 2 3 तो फिर जंप लगाकर खड़े होना है और फिर बोलना ये हवा साडे नाल। 1 तुम टैट हो ना, तैयार हो ना, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਸ਼ੰਕਾ ਢਿਲਾਇਆ। 1 2 3 यहोवा साडे नाल नाल 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 बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते ओ बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते बरकते
चो कटिया ओ यसू मौत दियां वादियां चो कटिया मौत वाला रंग यसू तोड़ छटिया मौत वाला रंग यसू तोड़ छटिया नाल दे नु कहो यसू मौत कोलो कीता है रहा ओ यसू मौत कोलो कीता है रहा यसू मौत कोलो कीता है रहा ओ यसू मौत कोलो कीता है रहा ओ यसू मौत कोलो कीता है रहा यसू मौत कोलो कीता है रहा जब लगा के सबने कह रहे हैं यहोवा साडे नाल 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 सबूत के साडा यसू जिंदा है ओ लोगो आ तक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है ओ लोगो आ तक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है मैं नचदा नहीं कदे मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचाउदा मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचाउदा मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचाउदा नाल नाले 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 यहोवा साडे 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 नाल नाले हाथों को हिलाओ, जोरदार ताली बजाओ खुदावंद के लिए। स्टेज वाले बैठ जाओ, तबले वाले टाइट हो जाओ। एक मर्तबा गाना, फिर हम खुदावंद से इजाजत चाहेंगे। सब बैठो, जंप लगाकर खड़े हो जाओ। मैं ਇਹ ਚਰਚ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। चलें जी, स्टेज पर आ जाए जरा। पास्टर साहबान ऊपर आ जाए जरा, जो खिदमत गुजार हैं ऊपर आ जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। आप ही आ जाए पर। हाय आ जाए आप भी खिदमत में हैं, वो भी खिदमत में, उनको भी बुलाएं। जो कोई भी खिदमत के अंदर है वो आ जाए। हालेलुया। चलें जी, नीचे बैठना है और जंप लगाकर दिखाना है आपने कि आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्शिप करनी है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्ट ब्यूटीफुल जो वर्शिप है कोरिया के अंदर है, जो मुझे पसंद है। पूरा चर्च एक तरतीब से वर्शिप करता है और खुदा को पसंद आते हैं वो लोग। चलें जी, मैं आप लोगों के साथ हूं। वेलो बुजुर्ग भी ने, वडेरे भी ने, हुण तुसीं आपो अपना हिसाब ला लो। 1 और गीत वही गाना है, यहोवा साडे नाल नाल। 1 2 3 यहोवा साडे नाल नाल 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 यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल
ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਜੰਪ ਲਗਾ ਕੇ और कहो यहोवा साडे नाल नाल ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ